सा क्या लैपटॉप मोबाइल दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठाना होता है। एक साथ सुनो, पंखा धीरे कर दो, अच्छी सी तो एक साथ अच्छी सी आवाज में नौकर बोलेंगे, आपके घरों में गूंजनी चाहिए। सुनो, नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ऊवजायाणं नमो लोए सवसाहोणम् ऐसो पंचनमोकारो सवपावपणासनो मंगला नम च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। सादर जय जिनेन्द्र देवानुप्रियो, सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को जय जिनेन्द्र करके आप सभी का स्वागत है जैनत्व सुरक्षा संघ JSS टीम की ऑनलाइन जीवन जीने की कला क्लासेस में। तो जीवन जीने की कला सीखी जा रही है, द साइंटिफिक वे से भी जो ऊपर वे होता है, उस कला के द्वारा मैं कैसे जीवन जिया जाऊं, कैसे हंसी खुशी जीवन जिया जाऊं, कैसे संतोषपूर्ण जीवन जिया जाऊं, कैसे हल्का जीवन जीऊं, उस सभी के बारे में हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। क्लास शुरू हुई थी लगभग 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल से हमने समकित को समझा। जैसे हमने समकित को समझा, हमने समकित को ठहराने के लिए नव तत्वों को समझा। नव तत्वों को मैंने समझ लिया, जानकार बन गया, लेकिन मैं श्रावक नहीं बना। तो इसलिए हमने डिसाइड किया क्यों नहीं श्रावक बनाया जाए। और श्रावक सभी लोग, कल भी बताया था, सभी लोग साधु नहीं बन सकते। साधु तो अति विरले लोग बन सकते हैं, लेकिन श्रावक तो बन सकते हैं। विरले लोग श्रावक बन सकते हैं, श्रावक भी सब लोग नहीं बन सकते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है श्रावक बनने के लिए। तो बहुत विरले लोग ही श्रावक बन पाते हैं। उन्हीं विरलों में लगभग, आज मैं सूचना बता रहा हूं, लगभग 2100 संकल्प पत्र हमको मिले। अब सब क्लोज है, अब कोई संकल्प पत्र ना भेजे प्लीज। जो होगा फिर अगली बार कोई क्लासेस होगी उसमें होगा, वो सब बात की बात है। अभी 2100 संकल्प पत्र आए हैं, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, ये पहली चीज। छोटे से छोटा संकल्प पत्र में एक आपको इन्फॉर्मेशन में बताना चाहता हूँ। छोटे से छोटा संकल्प पत्र में, बाकी ये लोग तो देख के, इधर वाले मोबाइल वाले देख पाएंगे, मैं इधर भी शेयर करने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, छोटे से छोटा संकल्प पत्र आया है। हाँ, ये रहा, बता रहा हूँ, आप मेरी स्क्रीन पे देखना। एक माँ जो अपने बच्चे को श्रावक बनाना चाहती है, जनरली तो देखो श्रावक बनने की एज लगभग 8 साल समझी जाती है, लेकिन एक माँ क्या सोचेगी अपने बच्चे के लिए। देखो, आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर 3 साल और 5 महीने। नाम है श्रवणोपासक मितांश जैन, ठाणे, मुंबई। तो रिद्धि जी, जो रिद्धि इनकी मम्मी है, वो मम्मी अपने बेटे को 3 साल 5 महीने के बेटे को श्रावक बनाना चाहती है। सोचो तो सही कितनी ऊंची भावना उस माँ में रही होगी। सोचो तो सही कितने हाई लेवल के संस्कार अपने बच्चों को देना चाहती है। मैं मेरे बच्चों को क्या करना चाहती हूँ। तो 3 साल और 5 महीने का छोटे से छोटा हमारे पास आया है, और बड़े से बड़ा मैं आपको कल बताया था 77 ईयर्स के, उससे भी बड़े होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी 77 ईयर्स के इशिता के दादाजी, जो पंजाब अमृतसर से हैं, उनका आया था कीमती लाल जी का। तो ये चीज आपको एक इंफॉर्मेशन के थ्रू बता रहा हूं। आप कोई संकल्प पत्र न भेजे, आप किसी को भी न जोड़े। आज जो थोड़ा समराइज करूंगा पहले व्रत को भी, तो आप क्लियर हो जाएगा। मान लो कल नहीं आए थे, आज आए थे, वो लोग भी ओके। अब जो नहीं आए वो नहीं आए, कोई बात नहीं, उनका लक, बेटर लक, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो अपन पहले, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैं क्या बनने चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं छोटी मोटी चीज नहीं लेने जा रहा हूं। आज मालूम है, जब दीक्षा होती है कितने नगाड़े बजते, कितने वो होता है, और ये दीक्षा हो रही है, दीक्षा हो रही है, दीक्षा हो रही है, नगर नगर में कुकू बत्रियां बढ़ रही है, फोन हो रहे, इसकी दीक्षा, इसके बेटे की दीक्षा, मालूम है, इसकी बेटी की दीक्षा, मालूम है, मालूम है, मालूम है, मालूम मालूम है। इतने दीक्षा को हाई लेवल से किया जाता है। सोचो तो, भगवान के जब 2 तीर्थ इतने हाई लेवल पे बात हो रही है, साधु साध्वी, तो आपको क्या लगता है श्रावक शरण का छोटी बात है क्या? इट इज नॉट ए छोटी बात, बहुत बड़ी बात है।
गांव गांव नगर नगर में ढिंडोरा भी पीते ना, के ढिंडोरा पीते के पूनम जी जैन सामने दिख रही है, पंकज जी मुंबई से, पूनम जैन, दीप्ति जैन, कि ये लोग श्रावक बन रहे हैं, ये लोग श्राविकाएं बन रही है, मितांश जैन श्रावक बन रहा है, रिद्धि जैन श्रावक बन रहा है। बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये निकाल लो, जो भी लोग इधर भी कितने जन आए, लेट मी चेक। हाँ, इधर भी हाँ 263 आ चुके हैं, 1263 मोबाइल कनेक्ट हो चुके हैं, लगभग 2,500 से 3,000 लोग सुन रहे हैं। आप समझो, छोटी बात नहीं है, श्रावक बनना बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के जिस हिसाब से डाउट आ रहा है ना, आपको लग रहा है कि बस एकदम मैं तो चिन्नी मिन्नी कोई चीज ले रहा हूं, ये चारने आठने की गोली नहीं है, गोली। प्लीज टेक इन योर माइंड, यू आर बिकमिंग अ श्रमणोपासक ऑफ श्रमण भगवान महावीर स्वामी। ऐसे रोड चलते आदमी नहीं बन रहे हो। कोई आदमी एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, चार्टेड अकाउंटेंट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर भी बन जाए, लेकिन श्रावक ऊंचा होता है। समझने की कोशिश करो। आप लोगों के प्रश्नों के अंदर अभी भी है ना, अभी भी श्रावक बनने के प्रति मजबूती नहीं है। कोई बोले मुझे कुल देवी की पूजा करनी है, कोई बोले मुझको पद्मावती की पूजा करनी है, कोई बोले मुझे इसकी पूजा करनी है। अरे समझ, फिर बता रहा हूं, दुल्ले खलु माणु से भवे, चीर कालेण भी सब पाणी नाम। बहुत लंबे काल बाद तू सुश्रावक बनने जा रहा है, बहुत लंबे काल के बाद तू सुधर्म पा रहा है, बहुत लंबे काल के बाद तुझे सुगुरु के बारे में नॉलेज मिल रहा है, और बहुत लंबे काल के बाद तू सुदेव के धर्म पे चलने वाला है। समझ जा, मैं फिर बता रहा हूं, समझ जाओ। उससे पहले मैं पहले व्रत के जो जो लोगों के डाउट है, डाउट दूर करेंगे, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। कुछ लोगों के डाउट आया ना, तो पहले आया अरविंद जी का, चेक इट। हाँ ठीक है। तो सबसे पहला डाउट लोगों का जो है समकित के रिलेटेड, कुल देवी का डाउट। कुल देवी बोलो, चक्रेश्वरी देवी बोलो, पद्मावती देवी बोलो, एनी काइंड ऑफ भैरू जी बोलो, एनी काइंड ऑफ जो देवी देवता। मेरा सबसे पहला आपका सवाल, आप बोलो, पहले ऋषभ देव जी, दूसरे अजित नाथ जी, तीसरे संभव नाथ जी, चौथे अभिनंदन जी, पांचवे सुमति नाथ जी, छठे पदम प्रभु जी, सातवें सुपरस नाथ जी, आठवां चंद्र प्रभु जी, 9वां सूदी नाथ जी, 10वां शीतल नाथ जी, 11वां श्रेयस नाथ जी, 12वां वासु पूज्य जी, 13वां विमल नाथ जी, 14वां धर्म नाथ जी, मिच्छाम 14 अनंत नाथ जी, 15वां धर्म नाथ जी, 16वां शांति नाथ जी, 17वां कुंतु नाथ जी, 18वां अर नाथ जी, 19वां मल्ली नाथ जी, 20वां मुनीश्वर जी, 21वां नेमी नाथ जी, 22वां हरीश नेमी नाथ जी, 23वां पारस नाथ जी, और 24वां भगवान महावीर स्वामी। का नाम क्या है बताओ, का नाम है इसके अंदर? सिंपल सी बात है, जो मोक्ष में जा चुके हैं और जो मोक्ष में जाने वाले हैं वो देव है। चपरासी देवी देवता की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल भाषा में समझो। कोई बोल रहा है मेरे घर की रक्षा कर रहा है, कोई बोल रहा है मेरे को बल दे रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं आगे आपको आगार भी बताया, आगार भी वापस बताऊंगा। सिंपल सी बात है, जो मेरे आत्मा की रक्षा करे। बुलाओ आपके किसी भी देवी देवता को, कोई कोरोना भगा दे तो चढ़ाओ 1000, 1100, 2000, 5000, 10,000 का प्रसाद चढ़ाओ, डंडे बजाओ, आरतियां करो, कोई भी उतार सकता है? कोरोना किसी घर में आ गया तो नहीं उतार सकता, क्योंकि 24 तीर्थंकर कह के गए कि कर्म के हिसाब से चलेगा। जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी को नहीं छोड़ा तो तेरी कौन सा देवी देवता तुझे बचा लेंगे? मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं आगे कराने के भाव भी नहीं रखता हूं। मैं श्रावक के 12 व्रत नहीं करा सकता जब तक आपके दिमाग में से कचरा नहीं निकल जाता। ये कचरा है, कचरा अनादिकाल का कचरा, वो निकाले बिना। मैं आपको देखो, मैं पोटाना नहीं चाहता हूँ, साफ बात ये, मैं पोटा दू, अरे हाँ चलो चला लो सा, डूबेगा तो ही। जब मैं खुद नहीं चलाता, मैं खुद किसी के देवी देवता नहीं, मैं सिर्फ अरिहंत और सिद्ध को मानता हूं। तो आपको क्या करना है, क्या डाउट है, वो अच्छी तरह से क्लियर कर रहा हूं। देखो, कुल देवी काफी लोग मानते हैं। अब मेरी अगली बात सुना, काफी लोग मानते, क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके बाप दादा मानते थे, बाप दादा मानते थे। बाप दादा बाहर डब्बा लेके जाते थे। आप डब्बा लेके जाते हो क्या? नहीं जाते ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बाप दादा करते थे वो काम करे, वो जरूरी नहीं है। तो अगला सवाल क्या आया, मैं मानू कि नहीं मानू? तो भगवान ने कहा अगर तुझे मजबूरी है, अगर तुझे समकित अगर रखनी है, समकित में सिंपल डेफिनेशन, मेरी आज पन्ने खोल के देख लो, पेपर भेजाऊं, सुदेव सुगुरु सुधर्म पर 100% श्रद्धा, प्लस 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 लिखा हूं, माइनस नहीं, प्लस। कुदेव कुगुरु कुधर्म पे 100% नॉट श्रद्धा। दो नावों में नहीं बैठ सकते हो, या तो उतर जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। 200 जने कम हो जाएंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है।
कोई मैं है ना अचार वचार नहीं बांट रहा हूँ, कोई ज्ञान वो नहीं बांट रहा हूँ, मैं मेन बहुत ऊंची चीज दे रहा हूँ, मैं बहुत ऊंची चीज, छोटी मोटी चीज नहीं है। कोई चीज समझो तो सही, मेरे भगवान का धर्म मिल रहा है मुझे, अनंत काल के बाद मैं सही समझ पा रहा हूं, फिर भी मैं तो, हाँ अब वापस बात करते हैं, किसी के कुल देवी घर में है, अगर उसके माता पिता बोलते हैं कि तू दिया बत्ती कर, उनको चढ़ा, तो तू, और कशाय लड़ाई झगड़े नहीं हो तो आप कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको उन देवी देवताओं से डर लगता है, डर लगा मुझे कुछ कर देंगे, मुझे मार देंगे, तो तू कर, तू मजबूत बनना, तेरे कर्म कुछ भी कहीं नहीं जा सकते, मजबूत बन, उसके अलावा नहीं करना। पहली बात, कुल देवी, किसी के कोई भी कुल देवी हो, अगर सच्चे श्रावक बनना चाहते हो, क्या करना है, सिस्टम क्या है, आप क्या करना, कुल देवी के सामने जाना, क्या बोलना, मैंने अरियंत और सिद्ध भगवान का शरणा ले लिया, आपकी असाधना करने की मेरी कोई भावना नहीं है, जय जिनेन्द्र, सुख शांता, बस आपने बोल दिया और जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र कर दो, सिंपल जय जिनेन्द्र कर दो। क्या बोलना है, अरे मैंने, आप सोचो, आपको मैं 2 गाड़ी का ऑफर देता हूं, ईमानदारी से बताना, मैं अभी एक जनों को म्यूट अनम्यूट करूंगा, एक गाड़ी आगे चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, ठीक है, उसमें एक सीट खाली है, वहां आपको बैठा रहा हूं, और पीछे उनके चपरासी आ रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको सेक्रेटरी, 2-4 सेक्रेटरी की गाड़ी आ रही है, वो सेक्रेटरी की गाड़ी में बैठना है, तो बताइए कहां बैठेंगे आप, चलो पूछते हैं, आगे चलते हैं, किससे पूछेंगे, सिद्धार्थ बताएगा, सिद्धार्थ भैया अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, सिद्धार्थ भैया कौन सी गाड़ी में बैठेंगे, नरेंद्र मोदी पक्की बात, पक्की बात, कैसे, की बात है। दोनों ऑप्शन खुले हैं, ऐसा नहीं है, दोनों ऑप्शन खुले, मोदी या सेक्रेटरी, जल्दी बोलो, डिसीजन लेने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक छोटी सी गुड़िया धनराज शाह की पोती बता रही है, हाँ बताओ सा, बताओ, मोदी जी की गाड़ी में। देखो 1 मिनट में डिसीजन, 1 सेकंड में डिसीजन, और अपनी आत्मा के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एक बहन का फोन आया मेरे पास, बोले मेरे को ये देवी, पर्टिकुलर देवी का नाम लेके बोले ये मेरे को बल देती है, अरे आत्मा में अनंत शक्ति है बहन, अनंत शक्ति है आत्मा में, किसी के कोई बल नहीं देता। आपको कोरोना हो जाए फिर कौन बल देगा, मान लो कोई दे सकता है, आत्मा में अनंत शक्ति है, कोई बल नहीं देता, कोई हल नहीं देता। किसी के घर में आपके मौतें नहीं हुई कि कोई बचाना आया क्या, आप में तो आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई देवी देवता बचाने आएंगे क्या, कोई नहीं आएगा, सिर्फ कर्म सत्ता काम करती है। इसलिए आपको सबसे पहले अगर बाराबरदारी श्रावक बनना है, जय जिनेन्द्र होना है तो जय जिनेन्द्र हो जाओ, मेरे को कोई वो नहीं है, जय जिनेन्द्र हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल पहले समझो, कंसेप्ट समझो कि श्रावक बनने की नींव है संकित, सुदेव सुगुरु सुधर्म पे जब तक श्रद्धा नहीं आएगी, एक व्रतधारी क्या, माइनस व्रतधारी भी नहीं बन सकते आप, यू आर नॉट एलिजिबल टू बीइंग ए कॉल्ड श्रावक, बनने की तो बहुत दूर बात। तो सबसे पहले संकित आनी चाहिए, जिन्होंने भी संकित की क्लास नहीं हुई, मैं 1-2 दिन में सॉल्यूशन कर रहा हूं कि आप लोगों को एक नंबर दूं, आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उस हिसाब से देखेंगे कितने जनों के नाम आते हैं, उस हिसाब से लेंगे, वो एक अलग विषय। तो सबसे पहले जो कुल देवी का डाउट था वो मैं दूर कर देता हूँ। क्या आपकी माता पिता बोलते हैं कि नहीं तुझे करनी पड़ेगी, तुझे ये करना पड़ेगा, तो कर सकते हैं, मजबूरी मान के, शौक से नहीं करना, शौक से नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात, आप क्या बताया मैं, ये मजबूरी से कर सकते हैं, हाँ शौक से नहीं करना। और आपके मन में अगर डर है कि वो मेरा कुछ बुरा कर देंगे, आप इतना तो सोचो, जब वो आपकी कुल देवी और आपका बुरा कर देगी, अच्छा इसका मतलब वो भगवान हो सकता है क्या, सिंपल, भगवान राजी नाराज कुछ होता ही नहीं है। आप खुद सोचो, आप खुद ही कह रहे हो मेरा कुछ बिगाड़ देगी, मतलब वो भगवान नहीं है, भगवान नहीं है तो मैं उसको मानू क्यों, सिंपल सिद्धांत। आप अरिहंत और सिद्ध एक ही लाइन बोले, हमारे नरेश भैया है सूरत के, मैं बताता हूँ आपको, सूरत के नरेश भैया है, हम पर्यूषण में साथ में ठाणे में गए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि वो लोग, वो है ना, वो उनके घर में है ना, उनके माता जी को कुछ ऐसे आते, बोलते देवी देवता आते, तो वो आए, सुनना आप अच्छी तरह से, कुछ आए होंगे, तो उनके घर वाले ना नरेश जी को पकड़ के, नरेश जी एकदम दृढ़ श्रावक है, नरेश जी को पकड़ के ले गए कि देखो यही आपको नहीं मानता है, और वो उनको जो आए ना, वो क्या बोलते हैं, साइड में रख, इसको नहीं, इसको कुछ नहीं कहना। इतनी शक्ति होती है शुद्ध दृढ़ धर्म का श्रावक बनना। उनमें सारे पॉइंट कल बताए थे, ठीक है, तो वो श्रावक बनना जरूरी है। अब एक और डाउट आया था जो बता देता हूँ, पहले से कोई बोलवा करी, एक बहन ने पूछा मैंने पहले से बोलवा कर दी थी, अब मैं श्राविका बन गई हूँ। अरे तो अब तो श्राविका बन गए,
अब तो मोदी जी की गाड़ी में बैठ गई तो तुझे पीछे चपरासी गाड़ी की ध्यान रखने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं, आपको हाथ जोड़ना है उनके सामने नहीं, ऐसे ही अपने यहाँ पे हाथ जोड़ के बोलना है कि मैंने अरिहंत और सिद्ध का सरना ले लिया है, मेरी आपकी कोई असाधना करने की भावना नहीं है, पर मैंने अरिहंत और सिद्ध का सरना ले लिया है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बस सिंपल, इतनी लाइन बोल देना। वही लाइन बोल के नरेश भैया दूर है, नरेश भैया से मैं लाइन सीखा, ऐसे ही बोलना आपको। अरिहंत और सिद्ध का सरना लेते वो क्या कहेगा, बस अब इसको मैं कुछ नहीं कर सकते। जो डरता है उसको डराते, जो मजबूत रहेगा उसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये दूसरी चीज, एक डाउट आया तो बता दिया। हमने कल क्या सीखा है? ठीक है, अपन ज्ञान की आराधना कर ली, दर्शन की आराधना में वापस बता दिया हूँ शॉर्ट में। और किसी को कोई डाउट होगा तो संकित की क्लास में ही दूर होगा। मैं सिंपल में बता दिया हूँ। आप लोग 12 व्रत के एलिजिबल ही नहीं है अगर आप सुदेव, सुगुरु, सुधर्म में से 1% भी। अरे भगवान के समय में जमाली बिस्तर में, जमाली के गौशाला, जमाली गौशाला, जमाली एक वो कड़ा, 1% भी भगवान के दो, भगवान की बेटी आपको एक शब्द भी अगर भगवान की आज्ञा से इधर उधर हो जाए ना तो संकित नहीं रहती है। भगवान की खुद की बेटी प्रिय दर्शना उठा के देखो अन्यमति में चली गई, फिर उसको श्रावक ने स्थिर किया तो वापस आई। आप लोगों के पास भी टाइम है, छोड़ दो, हाथ जोड़ के, मतलब अपने यहाँ पे हाथ जोड़ के बोलो कि मैंने अरिहंत सिद्ध का शरण ले लिया। किसी को नहीं मानना, किसी को, सिर्फ अरिहंत और सिद्ध। कौन? जो मोक्ष में जा चुके हैं और जो मोक्ष में जाने वाले। ठीक है, डन, सिंपल। तो आपको दर्शन की आराधना मजबूत किए बिना आप चरित्र की आराधना नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। फिर हमने कल समझा, हमने पहले व्रत में लिया है कि मैं किसी भी, मैंने पहले व्रत में, हाँ देखो आप सबको पूरे नोट्स भेज दिए, जितना भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था सारे नोट्स भेज दिए। सुनने से 12 व्रत नहीं होते हैं, लिखने से, हाथ से करने से होंगे 12 व्रत। कॉपी में पूरे बना के भेजने पड़ेंगे आपको कि मैंने ये लिखा है। पूरी भली लाइनें मत लिखो, A1 2 A1 A2 A3 टिक 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 ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा आपका हाथ दुखते हो लेकिन पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे। 12 व्रतधारी श्रावक बनने के लिए आपको वो चीजें करनी ही पड़ेगी। और एक बार संकित में आयुष्य बंध गया ना, 15 भव में मोक्ष नक्की हो जाता है। फिर कोई देवी देवता बचाने नहीं आएंगे अगर संकित में आयुष्य नहीं बंधा तो। मैं आपको सिंपल से एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप बैठे हो, आप बोलते हो मैं सामायिक भी करती हूँ, और आपने देवी देवताओं की जब पूजा कर रहे थे तब आपका आयुष्य बंधा, दुर्गति में जाओगे, मिथ्यात्व में आयुष्य बंद होगा और दुर्गति में भटकोगे। तो आपको दुर्गति में भटकना है, सदगति में भटकना, डिसीजन आपका। ठीक है, किसी भी प्रकार के देवी देवता जिनका नाम तीर्थंकरों की लिस्ट में नहीं है, जो मोक्ष में नहीं गए, जिन्होंने कर्म नहीं काटे, उनको पूजना मिथ्या। मैं मुंह पे बोलता हूं, मैं देखो चोपड़ा चोपड़ी नहीं करता मैं। कोई मान लो, कोई मैं आपको मेरे मान लो 1500 तो कनेक्शन है, मेरे को 5000 करना हो तो मैं चोपड़ चोपड़ के बोलूँ आ जाओ, हाँ मान लो सा। ऐसा धंधा नहीं करना है, मेरे भगवान के श्रावक बनाने। मोमडन में बहुत भीड़ है ना, दूसरी जगह भी हिंसा में बहुत भीड़ है ना, भीड़ नहीं चाहिए, क्वालिटी हीरे चाहिए, हीरे। आई नीड ओनली हीरे। डन। तो दर्शन की आराधना, चरित्र की आराधना में हमने सिंपल पहला व्रत चालू ही किया था। पहले व्रत से रिलेटेड डाउट भी पहले क्लियर करेंगे। हमने पहले व्रत में सिंपल समझा है कि मैं जानबूझकर, फिर से बोल रहा हूँ, कल व्रत आप ले चुके हो लेकिन कुछ जो आगार है, कुछ डाउट्स है, वो क्लियर करने के लिए वापस बोल रहा हूँ। मैं जानबूझकर किसी भी त्रस जीव की हिंसा करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, मन से, वचन से और काया से। ना तो मैं मन से, वचन से, काया से नहीं करूंगा, त्रस जीव की नहीं करना। सिंपल, ये हमने समझ लिया था। ठीक है, फिर हमने कहा अरे अलाउड क्या क्या है, तो अलाउड वाले भी पन्ने भेजे, आप पन्नों में भी देख सकते हो। किसी के पास प्रिंट आउट वगैरह लेने का है, लिख लिया तो लिख सकते हो। अपने शरीर से संबंधी अलाउड है, परिवार से संबंधी अलाउड है, और सापराधी, सांप बिच्छू चोर कोई आ जाए तो अलाउड है। ठीक है, ये सब चीजें अलाउड है। अब त्रस जीव बोल दिया, त्रस जीव बोलते ही थोड़ी कंप्लीट होता है, यू हैव टू एलोबरेट लिटिल। आपको कैसे पता चलेगा कौन से? तो मैं पंचेंद्रियों को भी इंटेंशनली नहीं मारूंगा, चौरेंद्रियों को भी इंटेंशनली नहीं मारूंगा, तेंद्रियों को भी इंटेंशनली नहीं मारूंगा, और बेंद्रियों को भी इंटेंशनली नहीं मारूंगा। वो सबके अलग अलग खुले खुले पॉइंट मैंने आपको लिख के भेजे, आप सबको पढ़ना है, फिर और अच्छी तरह से टिक लगाना है। किसी में डाउट हो तो पूछना। अब जो कॉमन डाउट आए वो पूछ ले रहा हूँ। सबसे पहले पंचेंद्रिय का, काफी बहनों का डाउट आया कि हमने अबॉर्शन करवा लिया, जानबूझ के करा लिया, इंटेंशनली करा दिया, 2 बच्चे थे, फिर एक बच्चा पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, फिर करा दिया। जो पाप आप श्रावक बनने से पहले कर चुके हो उसका प्रायश्चित करके उसका प्रायश्चित लेना होता है। आपने आईपी ले ली, आपको बच्चा नहीं चाहिए था, आपने आईपी ले ली, बच्चों को तो आपने मार दिया ना, बच्चे को तो मारा है, पंचेंद्रिय जीव को मारा है, नरक में जाने का कारण होता है।
पर नहीं, मैं श्राविका बन रही हूं, अब मैं पहले के प्रायश्चित लूंगी। तो उसका प्रायश्चित होता है पंचोला। सुन लीजिए, 5 उपवास कंटिन्यू, पंचोला। जिसने भी अवर्शन किया है, जिसने भी आईपीएल गोलियां खाई है, उनका क्या बोलते हैं, उनका प्रायश्चित होता है पंचोला। मान लो वो पंचोला नहीं कर पाए तो 5 दया, अलग अलग डे। पंचोला तो कंटिन्यू होगा, 5 दया अलग अलग दिन कर सकते हैं। दया मतलब होता है एक दिन कंटिन्यू 11 सामायिक, बीच में खाना खा सकते हैं। दया मतलब वो होता है, तो दया करनी, 5 दया करनी, ठीक है। 5 दया या पंचोला, ध्यान रखना। ये प्रायश्चित जिन्होंने अबॉर्शन करवा दिया, पंचेंद्र जीव की हिंसा कर दी, आईपीएल गोलियां खा ली है, उन लोगों के लिए प्रायश्चित बताया जा रहा है, श्राविका बनने जा रहा है। अब ध्यान रखेंगे, अब हम सजगता रखेंगे, अब हम बेहोश नहीं होंगे, अब हम पागल नहीं होंगे, वो चीजें अब आप श्राविका बन गए हो, अब वो चीजों का ध्यान रखोगे, ठीक है। दूसरा, पंचेंद्र जीव में लोगों का जो डाउट आया है, एक दो बहनों का भी डाउट आया कि मेंढक पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई जिसमें मेंढक की चीरा फाड़ी वगैरह ये सब होती है, अगर पढ़ाई करेंगे ही नहीं तो डॉक्टर बनेंगे ही नहीं, डॉक्टर बनेंगे ही नहीं तो समाज की सेवा होगी ही नहीं। अरे भैया, डॉक्टर ऊंचा है कि श्रावक ऊंचा है, पहले ये बता, तेरे मुंह से ही बता, तेरे मुंह से निकलेगा कि श्रावक ऊंचा है। पहले ऐसी पढ़ाया हुआ करती थी जिसके अंदर मेंढक की चीरा फाड़ी होती थी। अभी जस्ट मैं डॉक्टर साहब से बात करके आया थोड़ी देर पहले ही, डॉक्टर जीवराज जैन, बड़े साइंटिस्ट है, वो भी अपने क्लास में आएंगे 31 मई से पहले, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी है, तो उन्होंने बताया अब ऐसी पढ़ाई होती भी नहीं। और कोई भी अगर कोई जीव हिंसा कर रहा है वो अलाउ नहीं है। उस टाइम वो 12 व्रतधारी श्रावक, वो पहले व्रत में श्रावक नहीं रह सकता है, पहला ऑप्शन। वो करने के बाद श्रावक बने, पहले नहीं बने, पहले तो डॉक्टर बन जा, राजी हो जा पहले, फिर श्रावक बन जा, नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर हिंसा करनी जरूरी नहीं, मान लो 40 बच्चे सीख रहे, वो वहां पे रिक्वेस्ट कर देवे कि हमें खाली देखूंगा, करवाऊंगा नहीं, ऐसे भी तो हिंसा में कमी की जा सकती है। डॉक्टर नहीं बनने को मना नहीं कर रहे, हिंसा नहीं करनी बस। और आजकल इतनी वैज्ञानिक, मैंने जितना सुना है 2-4 जनों से लेटेस्ट, ऐसी ये वाली हिंसा अभी होती भी नहीं है। तो आप लोगों का यही उत्तर है कि जो डॉक्टर या श्रावक ये हिंसा कर रहा है, 1 मिनट ना, 1 सेकेंड है ना, 1 मिनट चालू रखना। आया आपके मोबाइल में, आएगा सुना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, 1 मिनट, हाँ कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सी बात है, आपको डॉक्टर बनने को मना नहीं, पर्टिकुलर वो चीज स्किप कर सकते हैं। हिंसा करके धर्म, हिंसा करके डॉक्टर नहीं, हिंसा करके आप पहले व्रत में नहीं रह सकते, सिंपल बात, ठीक है। तो ये पंचेंद्र का मैंने क्लियर कर दिया हूँ। हाँ, पंचेंद्र में मैंने एक ये बात बोलना भूल गया था, इम्प्लाइड है, अंडा मांस मच्छी नहीं खाना है। पता चला पहले व्रतधारी श्रावक बन गए, अंडे वाले केक खा रहे हो, रेड सिग्नल वाले केक खा रहे हो, दुकान पे पूछा ही नहीं, अंडे घुसे हुए केक खा रहे हो, वो नहीं चलेगा। ये वेजिटेरियन धंधा इधर नहीं है, अंडा मांस की कोई भी आइटम नहीं खा सकते पहले व्रत के अंदर, पंचेंद्र में। चौरेंद्रिय के अंदर कुछ लोगों का डाउट आया था, ऑल आउट वगैरह का, कॉमन क्लियर कर रहा हूं ताकि सबके दिमाग में क्लियर हो जाए। वो ऑल आउट वगैरह कुछ लगाने से, अगर आपको दिख जाता है लगाने से वही मच्छर मर रहे हैं, उसकी दवाई से मर रहे हैं, तो वो नहीं लगा सकते। ऐसी और भी 2-4 दवाई आती है जिनसे वो स्मेल से बाहर भाग जाते, तो वो लगा सकते, किंतु जिनसे मर रहे हो वो नहीं लगा सकते। मर रहे हो तो आपके पहले व्रत में दोष लगेगा, ध्यान रखना। सेम वे हिट्स वगैरह कॉकरोच के लिए जो छिटकते हैं, वो तो छिटक ही नहीं सकते, उनसे तो मरते ही है, ठीक है। तेंद्रिय में बढ़ते हैं, तेंद्रिय में लोगों के डाउट आए, लक्ष्मण रेखा, एक बहन बोली पूरी सफाई करके, सुनो, पूरी सफाई करके आप लगाते हैं, ठीक है, पूरी सफाई एकदम व्यवस्थित करके कपूर वगैरह लगा देते हैं, और आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं मरेंगे, तो लगा सकते हैं, आपकी मारने की भावना नहीं, आपने लगा दी। लेकिन अगर मर गए तो आपका पहला व्रत दूषित हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, इतनी सफाई रखे ना, हमारे घर में, मैं बॉम्बे में ही रहता हूँ, 1.5 साल हो गया है, पेस्ट कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं करा है, जीव नहीं आते। थोड़ी सी सफाई ज्यादा रखनी, थोड़ा 10-10 मिनट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ता है, सफाई ज्यादा रखेंगे तो जीव उत्पत्ति कम होगी, ठीक है। तो ये लक्ष्मण रेखा आप, हाँ, और पहले व्रत में आप उसका पर्टिकुलर आगार रख सकते हैं, क्योंकि आपकी यतना की भावना है, आपकी पैदा ज्यादा ना हो वो भावना है। वरना काफी घरों में मान लो बहुत सारे कीड़े आ गए, अब क्या करें, तो लक्ष्मण रेखा फेर दी, सब मर गई। वो भावना अगर आपके अंदर है तो आप पहले व्रत में नहीं रहेंगे। आपकी भावना उनको बचाने की है, नहीं आने की है, वो भावना पे डिपेंड है, उसका पर्टिकुलर आप आगार रख सकते हो कि मैं इन जीवों को नहीं बनाने की भावना रखती हूँ, इसलिए लगा रही हूँ, तो वो पर्टिकुलर चीज का आप एक इसमें आगार रख सकते हैं, ठीक है। वैसे चौरेंद्र के अंदर आप ऑल आउट वगैरह चलाने का एक पर्टिकुलर आगार रख सकते हैं। आपके मारने की भावना नहीं है, लेकिन आपके बच्चों की वगैरह कोई मजबूरी है, तो आप उसका भी एक पर्टिकुलर उस चीज का आगार रख सकते हैं। चौरेंद्र में उसका, पंचेंद्र में कोई आगार नहीं होता है,
चौरेंद्रिय में एक इसका बता दिया, तेंद्रिय में इसका बता दिया। बेंद्रिय के अंदर बता दिया था अनछाना पानी वगैरह नहीं पी सकते, कोशिश करें लेकिन बाहर में कभी जूरिया वगैरह नहीं हो, बाहर है हम, कुछ ऑप्शन नहीं है, पीना पड़ेगा, उसका आगार रख सकते। घर में रहते होते वहां आप क्या कहते हैं, अनछाना अनछाना ही है, उसमें लट होने की संभावना है, लेकिन आप बाहर का आगार रख सकते हैं, बाहर कॉलेज वगैरह का पर्टिकुलर कोई जा रहे तो उसका आगार रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात करी कि मैं किसी भी तरह जीव को मारूंगा नहीं। आप रेडी हो गए और आपने कल पचकान ले चुके, आप है ना श्रावक बन गए, लेकिन आपने मारा नहीं। अब आपको देखो सब क्लियर करना चाहता हूं मैं। प्रतिक्रमण के अंदर आप बोलते हो पहले व्रत के अंदर बंदे वय छविचे अबारे बतमाण वोचे जो मैं देवस्यो जो मैं चौमासियो जो मैं संवत्सरियो तस्में चा में दुगना। अरे वहां तेज बोल के बेचा में दुगना से थोड़ी कुछ होगा मेरे। अब आप पहले व्रतधारी श्रावक हो, अब आपके व्रतों में अतिचार लगता है। देखो कोई भी व्रत में अगर जीव मर गया तो व्रत भंग हो जाएगा, जीव नहीं मरा आपने उसको मारने जैसा किया तो व्रत में अतिचार लगता है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत सिंपल मैं भाषा में बता रहा हूं। पहले व्रत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पहले व्रत में टाइम देना भी जरूरी है। अगर पहले व्रत में आपके हाथ से इंटेंशनली कोई भी जीव मर गया, आपका व्रत भंग हो गया। एक बहन आज बताई कि हमारी गाड़ी के नीचे ना कुत्ता आ गया, ध्यान इतना नहीं रखे गाड़ी के नीचे आ गया, अब इंटेंशन नहीं था लेकिन गाड़ी चला रहे थे ना, तो वो थोड़ा भंग, उसमें प्रायश्चित लेना पड़ता है। आपकी गाड़ी के नीचे काफी बार पंचेंद्र जीव मर जाते हैं, तो वो भी हमारे हाथों से ही मरा है, हमारी अयत्ना से ही मरा है, तो वो हमको प्रायश्चित लेना पड़ता है। प्रायश्चित ले लिया तो व्रत की शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो हमने मारने जैसा किया, मारने जैसे में क्या, कल मैंने थोड़ा क्या जल्दी बता दिया था, मेरा भी फर्स्ट डे था कि मैं पहली बार ही है ना 12 का तो अलग तरीके से इतने लोगों को एक साथ समझा रहा था, तो मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया। फिर मैंने सोचा नहीं यार समझा के कराए, 2-4 दिन ज्यादा लगेंगे, जून थोड़ा चालू हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे बंदे एकदम मजबूत तैयार होने चाहिए, क्रीम तैयार होना, क्रीम। तो क्रीम बनाने के लिए आई विल टेक द टाइम, प्रॉपरली आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, मारा तो नहीं, मारने जैसा कर दिया। क्या किया, बांध दिया, टाइट बांध दिया। कभी कभी कुत्ते को जानवर को एकदम टाइट बांध देते, तो टाइट भी नहीं बांधना है, बंदे नहीं करना है। मारा आपने अपने बेटे को, बच्चे को, किसी को भी इतनी बुरी तरह मारा कि उसके चोट आ गई, घाव पड़ गई, हॉस्पिटल पहुंच गया, टाके आ गए, वैसा अपने बच्चे को नहीं मारना, किसी को भी नहीं मारना। जान कुत्ते को काफी बार कुत्ते को ऐसे जोर से भाटा मारते हैं और भाटा उसको जाके आंख के लग गया, पांव टूट गया, ऐसे मार दिया, लकड़ी से मार देते, गायों को लकड़ी से मार देते, ऐसा कोई मारा जिससे उसका वध हुआ, मतलब उसके शरीर का कोई हुआ, वो नहीं करना। ठीक है, तीसरा मैंने सब भेज दिया आपको, आपने पढ़ लिया होगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। छवि छे अंग छेद नहीं करना, किसी के भी कुछ काट दिया, अंग छेद कर दिया, वो सब नहीं करना। किसी का अंगुली काट दी, वो काट दिया, वो सब नहीं करना। ठीक है, आई भार है, भार अधिक भराओ। कैसे भार, आपके यहाँ पे जो नौकर, आपके यहाँ पे सहयोगी नौकर वगैरह काम करते हैं, उनसे मान लो, देखो आपकी दुकान 9 बजे खुलती है, शाम को 9 बजे बंद होती है। कल मैं एग्जांपल नहीं बताया, आज बता रहा हूँ। सुबह 9 बजे खुलती है, शाम को 9 बजे बंद होती है। 12 घंटे आपकी ड्यूटी है, 12 घंटे कराते हो, 12,000 रुपए देते हो। लेकिन नहीं, आपने इस महीने में रोज 10-10 बजे तक उससे काम कराया, रोज 10 बजे तक करवाया, तो आपकी जवाबदारी है कि आपको महीने एंड होने पर उसको 13,000 रुपए देने, 1,000 ओवर टाइम, 1,000-1,200 जो भी देना चाहिए ओवर टाइम। नहीं दिया आपका तो पहला व्रत दूषित हो जाए। पहला व्रत मतलब दोष लगेगा, भंग नहीं होगा पर दोष लगेगा, उसका प्रतिक्रमण में भी अत्याचार होता है, वो करना पड़ता है। अब खाना, द्वेषवश किसी की नौकरी, काफी बार होता है नौकरी छुड़वा देते हैं, द्वेषवश नौकरी नहीं छुड़ानी, बतपण वोचे, किसी को नौकरी से निकालना, गुस्से में निकालना, किसी के पार्टनरशिप तोड़वा देना, भड़का देना, ये सब करने से बतपान वोचे होता है। किसी को खाना खाने में, मैंने फिर से बता रहा हूँ, बहुत बार ये हो जाता है। मान लो आपके यहाँ पे काम वालों का समय 1 बजे खाना खाने का, तो आप उनको 2-3 बजे तक काम करवा रहे हो, उसको खाना खाने नहीं दे रहे हो, तो पहले व्रत में आपको दोष लग रहा है, त्रस का है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट व्रत है ये, जिंदगी भर के लिए लिया जाता है, कल आपने लिया भी है, तो वो शुद्धि करनी बहुत जरूरी। ठीक है, तो ये हुआ पहला, हमने कहा मारेंगे भी नहीं। दूसरा हमने बोला मारने जैसा भी नहीं करेंगे। सी में हम बोले कि मैं, आपने क्या, मैं मारा थोड़ी हूँ, मैं मारने जैसा थोड़ी, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा पति मेरा सुनता नहीं, मेरे बच्चे मेरे सुनते, मेरा कोई सुनता ही नहीं, मेरे बिजनेस में लॉस है, लॉस, सट्टा में लॉस, क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में लॉस, सब जगह लॉस हो रहा है, अब मैं नहीं रह सकते। मेरे इसने पति ने धोखा दे दिया, मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, प्यार में धोखा खा लिया, ये खा लिया, तो मर जा, सुसाइड कर लेते। सबसे बड़ा पाप, 12 महापाप में आत्मघाती महापापी। जो भी लोग सुसाइड करते, एक बात बताओ, सुसाइड करके आत्मा के कर्म उतर जाते?
वो श्यू उतर गए, हाथों हाथ, पता है चिप है चिप, चिप है चिप, कार्बन शरीर की चिप, यहां से जैसे ही मरेगा कुत्ता बिल्ली बन के वहां पे तेरे चिप लग जाएगी, कर्म यही रहेंगे। यहाँ पे इंसान समझ के भोग सकता था, कुत्ता बिल्ली बन के तो भोग भी नहीं सकती। तो समझे, उतरेंगे में नहीं, सुसाइड नहीं करना। सब जनों ने कल भी संकल्प लिया, वापस बोलो आज कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। बोलो एक जने एक बार सब बोलो, मैं आत्महत्या कभी नहीं करूंगा किसी भी से। मेरा पति मेरा को धोखा दे दे, मेरे पति भले दूसरी शादी कर ले तो अभी मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। कैसे कर लो, उसके कर्म फूटे, मैं क्यों फोड़ू मेरे कर्म। सिंपल सी भाषा, समझ गए। तो मैं खुद आत्महत्या नहीं करूंगी। तो हमने त्रस काय का सब समझ लिया, श्रावक है, त्रस काय की हिंसा से बच सकते, हम बच किए। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं स्थावर। स्थावर मतलब होता पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय। क्या हम पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय की वायु काय की हिंसा से बच सकते हैं? क्या हम बिना नमक के रोटी खा सकते हैं? क्या हम बिना पानी पिए जी सकते हैं? क्या हम बिना आग लगाए जी सकते हैं? क्या हम बिना पंखा चलाए जी सकते हैं? क्या हम बिना वनस्पति खाए जी सकते हैं? नहीं, मैं संसार में हूं। तो श्रावक के पहले व्रत, अरे भगवान ने इतना ऊंचा देखा है ना, केवल ज्ञानी थे वो। भगवान ने कहा इसको स्थावर की मर्यादा करा दो, मर्यादा कर लो। तो आप लोगों की आज स्थावर की मर्यादा चालू हो रही। आप लोग सब स्थावर की मर्यादा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को 1B 1A कल करवा दिया था, पहले व्रत में 1A पहले करा दिया, अब 1B चालू हो रहा है। आपने पॉइंट्स पढ़े हो तो अच्छी तरह मोबाइल में उसमें अच्छी तरह पढ़ो आप। अगर आपने डाउनलोड कर लिए, लिख लिए, तो एक बार रीडिंग मारनी है। मैं हमको इतना सोचो 20 पन्ने लिखे 2 दिन के अंदर, वो भी बुक के फॉर्म में, प्रॉपर बुक आपके घर पे लॉकडाउन खत्म होने के बाद पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, तो 1B चालू हो रही है। नहीं मतलब जब चाहिए कि हाँ, अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, मेल आ गया क्या मेरे पास? मेल आया क्या? मेल नहीं आया, फुल फुल कह रहा है। मैंने बताया था ना, एक जने ने भेज दिया है, एक जने ने 5-7 पन्ने लिख भी लिए। खेतमल सेठ है हैदराबाद का जो बंदा है, मैंने पहले भी उसका संकल्प पत्र बताया था, 7 पन्ने लिख लिए। ऐसे कैसे लिख लिए? वो होता है क्रीम से भी क्रीम माल, जो अपने व्रतों को लिख रहे हैं। हाथ से मेरे व्रत है, सब लिख लो। जब भी टाइम, सारी लेडीज जेंट्स आप सबको निवेदन है, आप मजबूत, आपके लिए बेस्ट 2-3 बुकों को मिला के, मैंने एक बुक, वो भी देखो, एक बुकों को मिला के अलग अलग किताब, एक ये किताब है, ठीक है। और दूसरी किताब बताओ, ये जो आपके अभी अमृत भैया आता है ना, ये अमृत भैया के हाथ से लिखी हुई किताब है। इन दोनों को मिलाकर क्रीम प्लस क्रीम में से सोचो, फ्रूट क्रीम निकाल के आपको सर्व कर रहा हूं, बहुत इजी भाषा में, आपको कुछ सिंपल भाषा में। अमृत भाई के हाथ से लिखी हुई है, मतलब उनकी पूरी बनाई हुई है ये, लेकिन दे आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, यू आर न्यू गाइज। तो मैं इन दोनों में से, इसमें से फ्रूट निकाले, इसमें से एप्पल निकाला, इसमें से बनाना निकाला, थोड़ा अंगूर मैंने डाला, इस प्रकार आपको फ्रूट क्रीम सर्व कर रहे हैं। तो जो पेपर आपके पास आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझे, ठीक है। डन, आगे बढ़ते। तो अब अपन स्थावर की मर्यादा समझ रहे कि मुझे स्थावर की मर्यादा करनी। आज अपन केवल समझेंगे, जब आपके पास कल नोट्स आ जाएंगे तो आप उसके अंदर नंबर्स लगाएंगे, और उसके बाद कल अपन पहले व्रत का पूरा फाइनल पचकान लेके दूसरा व्रत चालू करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, और मन में डिसाइड कर सकते हो, आप कल लिख लिख के कर लेना, समझा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले पृथ्वी का है, आप सबको बोलना है, मेरे पीछे क्या बोलना है, सबसे पहले बोलो, सब जने एक साथ बोलो, हाथ जोड़ के बोल सकते हैं। बोलो, मैं पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय, इन 5 स्थावर काय के हिंसा करने की, मर्यादा करने का संकल्प करता हूं। दुनिया में कितनी हिंसा हो रही है, कितना नमक डाल रहे हैं सब्जियों में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कितना पानी गिर रहा है, पूरी दुनिया में कितने लैपटॉप चल रहे हैं, कितने मोबाइल चल रहे हैं, कितने बिजली के खटके चल रहे हैं, पूरी दुनिया में कितने पंखे चल रहे हैं, कितने कूलर चल रहे हैं, कितने एसी चल रहे हैं, पूरी दुनिया में कितनी सब्जियां कट रही है, उन सबकी मैं मर्यादा कर रहा हूं। ऐसे नहीं लिखा था, आप लोगों ने संकल्प पत्र में लिखा ना, मेरे पाप 90% तक कम हो जाएंगे, अभी होंगे, यू विल रियलाइज के हाँ सच में कम होंगे। सबसे पहले अब अगली लाइन बोलनी है आपको, हाँ, अब 5 वो हो गए, अब जस्ट अगला पॉइंट है, मैं पृथ्वी काय की मर्यादा का संकल्प लेता हूं, लेती हूं। अब पृथ्वी काय चालू हो रहा है, ठीक है, पृथ्वी काय चालू हो रहा है। तो पृथ्वी, मैंने बहुत इजी तरीके से कुछ सोचा है, आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। पृथ्वी काय की हिंसा कैसे होती है?
पृथ्वी काय में देखो मेन जो, पहले ये समझो पृथ्वी काय में क्या आता है। मेन आता है नमक और मिट्टी, नमक और मिट्टी मोटा मोटी, और पत्थर मतलब नमक मिट्टी पत्थर। तो ऐसे अपन शॉर्ट में बोले तो क्या बोल सकते हैं, खाने में, बनाने में और खोदने में। तीन वर्ड, या हर एक में मैंने तीन वर्ड डाले नए नई तरीके से आप लोगों को। बहुत देखो यहाँ पे 3 साल का बच्चा भी है, 5 साल की बेटी भी है, 8 साल के बच्चे भी है सामने छोटे, उन लोगों को भी आपको समझाना बहुत इजीली। क्या, खाने में, बनाने में और खोदने में, 3 जगह मेरे को मर्यादा करनी, ठीक है। तो सबसे पहले बता रहा हूँ खाने में। खाने में क्या है, खाने में क्या आता है, नमक आता है। मिट्टी खाते हो क्या, कोई मिट्टी खाता है, धूड़ा खाता है, कोई बाटा खाता है, कोई बाटा पेंसिल खाता है, हाथ खड़े करो, खाते भी होंगे। लेकिन बात हो रही है नमक, सिर्फ नमक की खाने में। तो आपको नमक में क्या करना, मर्यादा क्या करनी है, भोज क्या सिंपल जैन श्रावकों का ये होता है, नहीं है तो आज ले लो। सिंपल क्या होता है, भोजन करते समय, अच्छी तरह सुनना, भोजन करते समय चखने के बाद, आप भोजन कर रहे थे, एक रोटी खाया, सब्जी खाई, जैसे खाई फीकी लगी, भोजन करते समय चखने के बाद ऊपर से नमक लेने का त्याग। ले सकते हैं, कल दिलाएंगे सारे पचकान एक साथ दिलाएंगे, आप मन में ब्लॉक कर दो। कब तक, लाइफ टाइम मैं नहीं लेऊंगी ऊपर से नमक, कभी भी नहीं लेऊंगा, चखने के बाद नहीं। आप सब्जी बना रहे हो, आप प्रश्न मत पूछना, लोग कहते भैया मैं सब्जी बनाते वक्त चख सकती हूँ क्या, तो सब्जी बनाई, चख, फिर फेंकी है, फिर खाई, चख, फिर फेंकी है, फिर डाला, चख, कोई दिक्कत नहीं। भोजन करते समय तूने चखा है, फिर तुझे नहीं डालना अपनी थाली में, और नहीं डालना, ठीक है। तो भोजन करते वक्त ऊपर से नमक नहीं लेने का। तो आप दो ऑप्शन है, किन्हीं लोगों को आदत होती है, लेने की आदत होती है, और कोई लोग मजबूत है, वो तो बोल दो मैं जिंदगी भर का त्याग। बोलो सब एक साथ, जिंदगी भर ऊपर से नमक लेने का त्याग। बोलो एक साथ, पचकान कर लेंगे आज, सिर्फ समझ रहे, वो लॉक सब कॉपी में हो जाएगा, आज भी होगा तो मैं जैसा होगा दिलाऊंगा। बोलो जिंदगी भर ऊपर से नमक लेने का त्याग। ओके, जस्ट सेकंड थिंग, सपोज जिन लोगों की आदत है ऊपर से लेने की, उनके लिए क्या, तो महीने में 25 दिन का त्याग। अरे 5 बार भी फीकी आती क्या तेरी थाली में सब्जी, नहीं आती ना, तो भी तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बोल सकते हो महीने में 25 दिन में ऊपर से नमक नहीं लूंगा, 26 दिन नहीं लूंगा, 27 दिन नहीं लूंगा, ऐसे करके तू पचकान ले सकता है, ठीक है। तो पहले खाने में, बनाने में, खोदने में, 3 चीजें बताई, याद रखना। खाने में क्लियर हो गया, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। खाने में ऊपर से मैं नमक नहीं लूंगी, या मैं महीने में 2 या 3 दिन ऊपर से, 2-3 दिन, 5 दिन के उपरांत नहीं, 25 दिन त्याग लूंगी, ठीक है। पहला हो गया, वो भर लेना, वो कॉलम आएगा अच्छी तरह से भरना। तो अब आपको कॉपी में क्या लिखना है, सिंपल, पृथ्वी का हेडिंग लगा देना, पूरी भली लंबी लाइन नहीं लिखो, उसमें 1 लिख के नमक ऊपर से, और शॉर्ट में लिख सकते हो, पूरा लिखो तो बहुत मजा आएगा। मैं आई विल चूज मोस्ट गुड कॉपीज, 2100 में से 21 जनों को सेलेक्ट करूंगा। 21 जने जो ऐसे कैसे लिख के भेजेंगे, उनके लिए स्पेशल उनका बताऊंगा, ठीक है। खाने में हो गया, अब दूसरा बनाने में। बनाने में मतलब खाना बनाने वाले की बात नहीं हो रही अभी, मकान बनाने में। मकान बनाने में कितने मकान अपने नाम के रखोगे, ठीक है। तो चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। नीलू जी के पिताजी है शाबाश। शाहरुख जी, आपके नाम के कितने मकान हैं? तो हैं? एक प्लॉट है, एक मकान है, एक प्लॉट है, एक मकान है। एक प्लॉट, एक मकान। दुकान है? हाँ। गोदाम है? दुकान नहीं है, मेरे नाम। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, यू आर नॉट इन नेटवर्क, सॉरी। थोड़े समझ आता हूँ, नेटवर्क में नहीं है आप, समझ आता हूँ। 2 मिनट मेरे को आगे जाने दो, कोई अच्छे पैसे वाले देखने दो, जिनकी पेटा मोटा हो पेट, वो कहलाते हैं सेठ। अजीत जी से पूछते हैं, पतले ही है। अजीत जी बताओ, मकान है आपके नाम का? जी जी मकान है। दुकान है आपके नाम की? जी जी। गोदाम है आपके नाम का? नहीं। नहीं। और कोई प्लॉट है आपके नाम का? हाँ जी है। कितने प्लॉट है? एक प्लॉट है, एक मकान है, एक दुकान है, 3 चीजें आपके नाम की है, ठीक है। जी। और धर्मपत्नी के नाम का क्या किया है? नहीं है। उरे शिट, कोई बात नहीं, चलो वो बात तो आपके 3, ठीक है। अब आप अपनी बैलेंस लाइफ में सुनना अच्छी तरह से, लाइव एग्जांपल आप समझ जाओ। अजीत जी, आप कितने वर्ष के हैं?
50। 50 लग तो नहीं रहे आप। बाकी की बैलेंस लाइफ में आप कितने मकान, दुकान, घर, प्लॉट रखना चाहते हैं, सब मिला के बताइए। नहीं बस हो गया जी। नहीं नहीं, थोड़ा एक दो और बड़ा नहीं, पूरी लाइफ टाइम के लिए ले रहे हैं, अच्छी तरह सोच समझ के बोलिए, सब लोग लेने वाले हैं आपके बेस पे। बराबर है, बस हो गया ये। अगर लेना भी चाहे तो सुनिए, 2 मकान, 2 दुकान, 2 गोदाम। आपको मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, जो कम ले तो बहुत अच्छी बात है। पाली के श्रावक जी है, महावीर जी खाटेड़, उन्होंने उस समय रखा था कि मैं 15 लाख, मैंने जो सुना है बता रहा हूँ, 15 लाख रुपए होंगे तो निवृत्ति ले लूंगा। उस समय बहुत पहले 15 लाख बहुत जल्दी कमा लिए, छोड़ दिया उसने। कुछ सोचे कि मैं 1 करोड़ होगा, 5 करोड़ होगा, मैं सब छोड़ दूंगा, छोड़ देंगे, दिक्कत क्या है? सोचेंगे तभी तो इसके अंदर हमारी मकान, दुकान, घर, गोदाम की मर्यादा होती है। सब मिलाकर आप 10 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, जितना रखना चाहो रख सकते हो, सिर्फ एक क्वांटिटी डाल दी है, यादित कर लो। ठीक है। इसमें मैं वो बोल देता हूँ वापस। घर क्या क्या आएगा? घर, मकान, दुकान, गोदाम, क्या बोलते हैं ये, जमीन, प्लॉट, सब इसमें आ जाते हैं। तो आपको आगे संख्या लिखनी है। सिद्धार्थ भैया, जो जो शादी नहीं हुई है, छोटे हैं, कमा नहीं रहे, सोच समझ के लाइफ टाइम का लेना होता है, या आप ऐसा लेना हो भाई शादी नहीं, मतलब बड़े व्यापार नहीं करे, 5 साल 10 साल का भी ले सकते हैं, लेकिन आपको लाइफ टाइम का लेना है ये व्रत, कोशिश करके कितना भर सकते हैं। दिलीप कुमार जी बताएंगे। दिलीप कुमार जी लोड़ा बताइए, कितने मकान है आपके पास? नहीं सर, अपने नाम का एक भी नहीं है। बहुत बढ़िया, आप पकड़ आदमी हो। परिवार में परंपरा के सब बीवी के नाम पे ही करते हैं हमारे, जोरदार, श्राविका के नाम पे सब पहले से ही। ठीक है, आपकी बीवी तेज है लगता है। ठीक है, चलो, मेन बात क्या चल रही है कि मैं, अब देखो इस व्रत में बनाने के, जयंतीलाल जी बताइए, कितने मकान है आपके नाम के? 2। 2 मकान। प्लॉट? प्लॉट नहीं है। घर है, उस घर तो बता दिया आपने। दुकान है? गोडाउन है 2। गोडाउन 2, 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। अब बैलेंस लाइफ में आप इमेजिन करके बताइए कितने और रखना चाहते हैं। ज्यादा रख सकते हैं, कोई 50 भी बोल देना, वो भी श्रावक है, मस्ती में मतलब कोई बात। 100 भी बोल दे, मैं बोलता हूँ मेरे को 100 घर रखने, तो अभी मैं श्रावक हूँ, 100 के उपरांत का तो त्याग हो गया ना। डरो मत। जयंतीलाल जी आप सोच के बताइए कि आप घर, मकान, दुकान, सब प्लॉट, जमीन आपके नाम की, आपकी बीवी की नहीं, आपके नाम की, खाली कितनी रखना चाहते हैं? 10-12। 10-12 फिक्स। 12 भी ले लो, 15 भी ले लो, तो कोई नुकसान नहीं है। मैं तो कहता हूँ इफ यू वांट 20 भी ले सकते हो, कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, 20 ले ली, 20 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 10, 12, 15 बहुत होते हैं, 10 भी बहुत होते हैं। मकान किसे कहते हैं? 1-1 करोड़ का बॉम्बे में एक मकान लेने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो आप लोग सोच समझ के लेवे, पर लिखना है इसके अंदर आपको, जब अभी भी सोचना है अपने मन में, अभी सोचना है, राइट नाउ यू हैव टू थिंक कि बस मुझे मेरे घर के 4 घर बहुत है। किसी को एक भी नहीं चाहिए रहता है। साधु, जैन साधु के घर थोड़ी होता है, घर है जिसके नाम का होगा, मेरे नाम का नहीं चाहिए। अब देखो लेडीज मेरे को सवाल भेजेगी, उससे पहले मैं ही बता दूं, भैया मेरे नाम का घर है, मैंने तो नहीं किया था, ये सब सवाल नहीं करना। अगर आपके नाम का घर है तो आपके ही खाते में आएगा, भले आपके पति ने आपके नाम का कराया है तो आपके। अब दिलीप कुमार जी अपने अंदर 0 लिख सकते कि उनके नाम का कुछ नहीं, लेकिन उनकी बीवी जब भरेंगे, श्राविका जी जब भरेंगे, तो उनके अंदर आएगा कि 2 मकान, 2 दुकान, 2 गोदाम, जो भी। तो आप क्या क्या रख सकते हैं, मैं इजीली बता रहा हूँ। 2 मकान, 2 दुकान, 2 गोदाम, 2 फैक्ट्री और 2 प्लॉट। ऐसे करके ज्यादा, जो लोग ज्यादा रखना चाहते हैं, 10 से ज्यादा न रखें। बहुत कम रख सकते हैं, 1 मकान 1 दुकान भी रख सकते हैं, अच्छे मजबूत श्रावक हो तो मना नहीं है। तो आप लोग अपने हिसाब से मन में सोच लो, फिर आपको डायरी में हाथों हाथ भरना है। नमक के आगे लिख दिया यावत जीवन, यहाँ लिख दो मकान, गोदाम, शॉर्ट में लिख लो। जो कॉपी पेन लेके बैठे शॉर्ट में लिखे, फटाफट लिखे। पॉइंट्स कल आएंगे, सब सारे कल आएंगे, इसके रिलेटेड पॉइंट्स सब कल आएंगे, फेर कर लेना प्लीज। कॉपी में लिखो। ये कौन पालती में पालती मार के बैठा है मेरे सामने? कॉपी पेन लेके लिखो नमक, और यहाँ मकान। मकान में आप क्या लिखे? सिंपल लिख लो, जितने रखने चाहे। 2 4 4 भी लिखोगे तो बहुत होते हैं। मैं 10 तो बहुत उन लोगों को बताया जिनको बहुत बड़े सपने हैं। छोटा सा एक सिद्ध शिला में मकान लेना आप लोगों को, तो क्यों यहाँ माथा फोड़ी करे? यहाँ लेवे, फिर तोड़े, फिर बेचे, सीधा छोड़ के चले जाओगे मरने के बाद, सीधा सिद्ध शिला में बुकिंग करेंगे, ठीक है। तो सिंपल बात है, 2 या 4 लिख सकते हैं, किन्हीं को ज्यादा हो तो 8 या 10, 10 से ज्यादा कोई नहीं लिखेगा। जयंतीलाल जी 12 नहीं लिखेंगे, 10 ही लिखेंगे, ध्यान रखें। हाँ 12 नहीं, 10 बहुत होते हैं। 10 किसे कहते हैं? 10 मतलब पता है 20 करोड़ रुपए हो जाते हैं। 10 के 20 करोड़। एक मेरे को आज 1 करोड़ हो जाए ना, मैं हाथों हाथ सब छोड़ दूं, घर चला जाऊं, जोधपुर चला जाऊं, कुछ नहीं चाहिए। 1 करोड़ भी बहुत होता है।
फिर सिर्फ दिन भर आपकी जूम क्लास लूंगा, दिन भर कुछ नहीं करूँ। 1 करोड़ रुपए मैंने सोचा है मेरे भारत में, 1 करोड़ भी हो गया जिस दिन बैंक बैलेंस तो छोड़ के आपकी सिर्फ दिन भर जूम क्लासेस, जूम बराबर जूम, लोग श्रावक ही श्रावक बनाए, मजबूरी है, बैठे हैं जॉब कर रहे हैं, वो बात समझने की। ठीक है, मर्यादा होनी चाहिए एक श्रावक की, मर्यादा, वो श्रावक बना मजबूत होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम। तो हमने क्या सिखा कर लिया, खाना बनाना। अब खोदना, खोदने में आपको लिखना है मैं खेती नहीं करूंगा। खेती में खोदते हैं, ट्यूबवेल हो कुछ भी हो, खोदने का काम। जिन लोगों के खेती है, जिन लोगों के गांव में खेत है, उनको ये लिखना है कि मेरे ये जो पर्टिकुलर खेत है उसके उपरांत खेती का त्याग। 2 ऑप्शन हो गए। आप लोग तो कोई खेती कर नहीं रहे हो, किसी के खेत है क्या गांव में? हाथ खड़े करो। दिलीप कुमार जी के जो बीवी के नाम का आप, हाँ बोलो सा, है खेत है? है सर, है। खेती होती है, हाँ होती है। हाँ, तो आपको ऐसा लिखना है कि जो पर्टिकुलर आपका खेत है उस खेत के उपरांत, खेती करने में बहुत हिंसा होती है, कर्मादान में आता है, तो आप ऐसा कर दो ना कि भाई मेरे ये खेत के उपरांत दुनिया के खेत त्याग, तो आप श्रावक बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या बात चल रही है, खेत, खेती करने का त्याग। तो पहला हमने खाना बनाना और खोदना, ये 3 में पृथ्वी काय की मर्यादा हो जाएगी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखो खोदने में ट्यूबवेल खोदना, कुआं खोदना, अंडर क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, सोने की चांदी की खदानें खोदना, सब आ गया। वो कुआं आदि कर दो, कुआं आदि खोदने का त्याग। ठीक है, सब कुछ खोदने वाली चीजें सब आ गई। तो पृथ्वी काय की बात चल रही है, पृथ्वी काय की आपकी मर्यादा हो चुकी है। ठीक है, हाँ डन डन। खेती नहीं करूंगा, खेती कर रहा है। अब कोई सवाल पूछ ले, कोई सवाल बोला, अरे भैया खेती नहीं करेंगे तो खाना कैसे खाएंगे? अरे पाप करने वाले गणे जीव है, उनके माथे बहुत कर्म है, वो बापड़े पाप करके तेरे को खाना लाके दे देंगे। तू पाप, तेरी आत्मा को पाप से बचाना है। तेरी आत्मा में अनादिकाल गणी खेतियां करी है, इस बार श्रावक बनने का मौका है। अनादिकाल में तू बहुत डॉक्टर बनी है, इस बार श्रावक बनने का मौका है। हमने एक डॉक्टर देखा, मैंने मेरी जिंदगी में एक डॉक्टर देखा, मनमाड़ के डॉक्टर साहब है, डॉक्टर प्रवीण जी सिंघवी। 2 सामयिक सुबह प्रॉपर सामयिक करके व्याख्यान सुन के फिर अपने वहां जाते हैं। कोई भी डॉक्टर बनने के बाद धर्म से जुड़ा हुआ रहता है? बता दो। तो डॉक्टर ऊंचा कि श्रावक ऊंचा? चार्टेड अकाउंटेंट अगर दिन भर लैपटॉप के अंदर ही माथा फोड़ रहा है, दिन भर बैलेंस शीटें बना रहा है, लोगों की बैलेंस शीटें मैच कर रहा है, खुद की बैलेंस शीट में कोरा डेबिट ही डेबिट पड़ा है, कोरा डेबिट ही डेबिट, क्रेडिट एक सामयिक नहीं है, तो क्या बचेड़े लिख लिए चार्टेड अकाउंटेंट बन के, बचेड़े खाए इंजीनियर बन के, खुद लोगों के मकान बना रहे हो, खुद की आत्मा का मकान का कोई आता नहीं ताता नहीं। ऐसा नहीं करना। अपनी आत्मा का इसी भाव में ध्यान रख सकते हो। फिर बता रहा हूं, रोते रहेंगे, रोते। आज एक कॉकरोच देखा मेरे घर में, कॉकरोच आया, लाइक कॉकरोच में बता रहा हूँ, कॉकरोच की स्थिति, कॉकरोच उल्टा हो जाता ना, अपना आप सीधा नहीं हो सकता है। तू यहाँ इतनी पंचायतियां कर रही है ना, यहाँ पे इतनी बोल रही है ना, ये वो ये, कॉकरोच के भाव में एक बार उल्टे हो जाता ना, कॉकरोच को कभी देख लेना उल्टा हुआ, कॉकरोच सीधा नहीं हो सकता अपने आप। मर जाएगा तो इसी मर जाएगा, लेकिन वो सीधा नहीं हो सकता। तो ये भाव मुझे सीधा बनने को मिला है, मैं श्रावक बन रहा हूँ, मतलब मैं दुनिया का सबसे साधु के बाद का सीधा लेवल आ रहा है मेरा। तो लेवल में आइए, पृथ्वी काय की मर्यादा हो गई 3 चीजों में। पृथ्वी काय के बाद था अप काय, मैं बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ आपको, और आपके जीवन में 12 बात उतर जाएंगे। ठीक है, तो अब अप काय में 3 जगह काम आता है, पीने में, सुनना, पीने में, नहाने में और अन्य में। पीने में, नहाने में, अन्य में, 3 सबके जोड़े बनाए मैंने, ताकि आपके दिमाग में इजीली रहे। पृथ्वी काय की मर्यादा हो चुकी है। आपको कैसे लिखना है, देखो भाई साहब, सुन रहे हो कि प्रवचन नहीं चल रहा है, 12 व्रतधारी श्रावक बन रहे हो, तो कॉपी पेन में आपको लिखना है, नमक के आगे यावत जीवन, मकान के आगे 10, और क्या बोलते हैं, खेती के आगे 0, नहीं करूंगा यावत जीवन के लिए। ठीक है, ये आपकी मर्यादा होगी पहले व्रत में। त्रस काय की तो मैंने कल समझाई दी थी, पन्ने भी भेज दिया, आप लिख लेना। अब जैसे अब काय आएगा, अब काय में अगले बात कर रहे हैं अपन, 3 चीजें होगा, पीने में, नहाने में और अन्य में। ठीक है, अब सबसे पहले पीने में, कोई आदमी पानी पिए बिना रह सकता है? नहीं रह सकता, तो पीना तो पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे मर्यादा करते हैं इसके अंदर, कहाँ गई किताब है, इसके अंदर कैसे मर्यादा करते हैं पीने के अंदर? वेरी सिंपल वे में पीने में हमें मर्यादा क्या करनी है, कैसा पानी पीते हैं हम, सचित के अचित? दिन भर कच्चा पानी पीते हैं, काफी लोग कच्चा पानी पीते हैं। ठीक है, तो आपको तीन चीजें इस पानी में, 3 चीजें समझनी है। लिखता हूँ ना, मेरे राइटिंग समझ में नहीं आती।
हाँ, सबसे पहले पीना है, पानी पीना है मुझे, तो एक दिन में कितना पानी पीऊंगा मैं? बताओ साहब, कौन कितना पानी पीता है? अंगुली में बता दो, अंगुली में बता दो। 3 4, ये देखो 2 5 लीटर जोरदार। हाँ, 3 2 3 2 3 4 लीटर 4 लीटर 4 लीटर 4 लीटर 3 लीटर 3 लीटर 5 लीटर 5 लीटर। इधर भी बता दो, आप लोगों का भी देख लेता हूँ, फिर मोबाइल वाले कहेंगे मेरा नहीं देगा। 3 लीटर 3 लीटर, ठीक है। 3 4 5 मतलब 5 लीटर से ज्यादा आदमी एक दिन में नहीं पीता है, ठीक है। 10 लीटर रख लो, कभी कोई बीमारी सीमारी हो जाए तो मैं एक दिन में 10 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीऊंगी। लिखो, सिंपल है, 10 लीटर लिख दो, पीने का 10 लीटर, ठीक है। पीने में 10 लीटर पानी, खाली पीने की बात हो रही है, अभी नाना धोना, उसको पिलाया उसको पिलाया, क्रॉस क्वेश्चन कुछ भी नहीं। सिंपल, पीने की मर्यादा 10 लीटर उपरांत त्याग, मेरे पानी की 10 लीटर उपरांत त्याग, ठीक है। मैं 10 लीटर पानी उपरांत एक दिन में नहीं पीऊंगा। 7 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, आपकी मजबूती पे, ठीक है। पर एक बार थोड़ा एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। अब कितने घरों का पानी पियो, जस्ट ये सवाल आया कि मैं 10 लीटर तो पीऊंगा, कितने घर जाके पिएगा? वो भी मर्यादा हो जाएगी। कितने घर का पानी पिएगा बताओ? 10 15 20? नहीं, 2 से नहीं काम चलेगा सिद्धार्थ भैया, कभी कहीं बाहर गए, अभी एक दिन का नहीं है, इट इज लाइफ टाइम, या इट इज 5 years 10 years 1 year लाइए कि भाई मैं मान लो है। हाँ, आप सिंपल नहीं, सिंपल वे में समझो कि अभी आप यहाँ ऑफिस में थे, आपने यहाँ पानी पी, घर में थे पानी पी लिया, ऑफिस गए वहां पानी पी लिया, वहां से किसी दोस्त के यहाँ गए वहां पानी पी लिया, वहां से पार्टी में गए वहां पानी पी लिया, वहां से कोई स्टेशन में किसी छोड़ने गए वहां पानी पी लिया, फिर वहां से आते थे दोस्त ने रोक लिया वहां पानी पी लिया, वहां से कहीं और रुके वहां पानी पी, ऐसे करके मैक्सिमम 10 घर, 10 15 20 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, एनी वन ऑप्शन यू कैन चूज। एक दिन में 10 घर का पानी पीऊंगा, उसके उपरांत त्याग। एक दिन में 15 घर का पानी पीऊंगा, उसके उपरांत त्याग। एक दिन में 20 घर का पानी पीऊंगा, कोई मान लो आपके इसके अंदर पोस्टमैन तो है नहीं जो डाकिया डाक लाया पानी पिलाओ, डाक लाया पानी पिलाओ, अमेजोन का डिलीवरी बॉय है, स्विगी का डिलीवरी बॉय हो गया, नहीं होना तो घर घर तो पानी पीना है नहीं अपन को, हम तो स्टैंडर्ड वाले, तो ठीक है। इमरजेंसी बीमारी सीमारी में आगार रहता है, लेकिन जनरल बात हो रही है, मैं पानी पीऊंगा एक दिन में 10 लीटर, एक दिन में 10 घर के उपरांत नहीं पीऊंगा, ठीक है। ये हो गया, जगह भी हो गया, लीटर भी हो गया। अब जस्ट अगला सवाल आता है, क्या ऐसा कोई दिन हो सकता है कि मैं कच्चा पानी नहीं पीऊं? हो सकता है? कैन आई स्टार्ट? आई एम ए श्रावक, मैं स्टार्ट कर सकता हूं। तो आपको ये स्टार्ट करना है अभी व्रत लेने के बाद कि मैं महीने में एक दिन, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं आपको, महीने में एक दिन, साल में 12 दिन, महीने में 2 दिन, साल में 24 दिन, महीने में 3 दिन, साल में 36 दिन, महीने में 4 दिन, साल में 48 दिन कच्चा पानी नहीं पीऊंगी। यू कैन राइट, यू बी आर अ श्रावक। साल में भी आप 6 12 ले सकते हो, सिर्फ 12 बोला हूं मैं, ज्यादा नहीं। हर महीने एक दिन ऐसा निकाल के देखो, अरे भाई साहब मजा आ जाएगा। हमारे मेरे सिस्टर है, रियल सिस्टर, उनके उन्होंने लिया, फायदा सुनो, जीत शाह ने लिया, हमारे सिस्टर के हस्बैंड है, उन्होंने लिया, कंवर से हमारे, उन्होंने लिया कि मैं कच्चा पानी नहीं पीऊंगा, अभी लॉकडाउन चले था तब, तो उन्होंने, उनके घर में कच्चा पानी बंद हुआ, उनके, मेरी बहन ने पीना चालू कर दिया, उनका 4 साल का बेटा, उन्होंने भी चालू कर दिया। एक आदमी ने कच्चा पानी त्याग लिया। कोई भी आप में से मान लो श्रावक जी लेवे, तो पत्नी को तो बनाना ही पड़ेगा, पत्नी प्यार करती है, पैसा तो मारेगी नहीं आपको, तो जैसे ही पचका लिया, पत्नी ने बनाना चालू कर दिया, बच्चा आया, बच्चे में संस्कार आ गए, बच्चा बोलता है, जीनी खुद आके बोलता है, मम्मी मैं दोवन पानी पीऊंगा, मम्मी मैं कच्चा पानी नहीं पीऊंगा। जैसे बाप ने संस्कार लिए बेटे में, ऑटोमेटिक आ गए। तो आपको क्या करना है, महीने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मैं 5 बोला ही नहीं, मेरे को मालूम है आप जितना कर सकते हो उतना बताओ, कोई ज्यादा ले तो अच्छे। मेरे लाइफ टाइम के त्याग है, मैं आपको बता दूं, लाइफ टाइम, जिंदगी भर, मैं 30 वर्ष का हूं, मैं 30 साल और जीऊंगा, अगले 30 साल 365 एक दिन भी कच्चा पानी नहीं पीऊंगा। वो मेरा श्रावकपना मेरे अंदर आना चाहिए, वैसा। उतना नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 4 दिन 3 दिन 2 दिन लेवे। 4 खंड होते हैं, खंड में से एक खंड उठाना होता है, 4 खंड में एक खंड है कच्चा पानी त्याग, हम पी सकते सहज में। हम इतने बड़े बड़े ट्रेनों में बैग ले जाते, एक बोतल नहीं ले जा सकते? एक दोन पानी के लिए थोड़ी राख या और कोई सामग्री साथ में नहीं रख सकते? रख सकते। मुझे मजबूत श्रावक बनना, तो उस ब्रैकेट में लिख दो, मैं महीने में कच्चा पानी त्याग 1 दिन, कम से कम 1 दिन लिखे, मेरी ऐसी भावना है, दिस इज माय गुरु दक्षिणा। आप ये लिख लो कि मैं 1 दिन कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं हो तो आप ये लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगी, ठीक है, कोशिश करूंगा, ऐसा लिख सकते हो। तो अपना अभी पीने का ही बात चल रहा है, नहाने की बात आई नहीं है, ठीक है, तो पीने की बात हो गई अपनी पूरी।
अब अगला पॉइंट आता है नहाने का, जस्ट अगला आ रहा है नहाने का। पीने का पूरा हो गया, अब नहाने का। नहाने में क्या पॉइंट आएगा? नहाना। कौन 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 रोज नहाता है? हाथ खड़े करो। महीने में 30 दिन नहाते हैं, हाथ खड़े करो। फुट फुट हाथ खड़े करो। महीने में 30 दिन, ठीक है। 31 का महीना हो तो 31 दिन, हाथ खड़े करो। इधर से भी देख रहा हूं, हाथ खड़े करो। बड़े फूट रहे, मुझसे तो ज्यादा फूट रहे नहीं हो आप लोग हैं। 30 दिन स्नान, 30 डेज। आई एम ए श्रावक, आई एम अ बीइंग ए श्रावक। अब मेरा सवाल बताओ, क्या भगवान नहाते थे? भगवान नहाते? भगवान नहाते हैं क्या? मुंडी हिलाओ जल्दी, आज एक्सरसाइज बाकी है, योगा भी कराता हूं फ्री के अंदर। मुंडी हिलाओ। भगवान नहाते थे? नहीं। साधु साध्वी नहाते हैं? नहीं। तो श्रावक श्राविका नहा सकते हैं रोज? नहीं। जब साधु भगवान इधर चल रहे हैं, साधु इधर चल रहा है, श्रावक उधर ही चल रहा है उल्टा। क्या मैं नहाना नहीं, रोज नहीं, बड़ी स्नान नहीं, बड़ी स्नान की बात हो रही है, रोज बड़ी स्नान नहीं करूंगा। एक दिन छोड़ के एक दिन भी करे तो 15 दिन त्याग हो जाए। मेरे 15 दिन त्याग है, महीने में 15 दिन, ज्यादा ही होंगे, मैं 15 बता रहा हूं। 15 दिन महीने में स्नान नहीं करनी। आपको नहीं कह रहा हूं मैं, मेरा बता रहा हूं। मैं फूट रहा नहीं हूं, देखो फूट रहा हूं ना, मैं पहले भी पूछा हूं, फूट रहा हूं ना एकदम एकदम अच्छा फूट रहा, मतलब आप नहीं समझते होंगे, ब्यूटीफुल दिखता हो ना, ठीक है। तो मान बात ये है कि कोई नहाने से फ्रेशनेस नहीं आती, मैं एग्जांपल पहले दे चुका हूं। फ्रेशनेस श्रावक बनने से आती है। तो महीने में कम से कम 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन बड़ी स्नान नहीं करना। वापस बोल रहा हूं, महीने में 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन या 1 दिन। 1 दिन बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं। आप लोग श्रावक बनना चाहते हैं तो रोज नहाने वाला श्रावक नहीं हो सकता। आप लिख के ले लो। नहीं, हाँ, आठम चौदस, वही आठम चौदस पक्की, आठम चौदस नहीं करो, 4 दिन हो जाते हैं। पक्की पक्की नहीं किए, 14 नहीं किए, 2 दिन हो जाते हैं। 2 पक्की में से 1 पक्की छोड़ दो, 1 दिन हो जाता है। अरे उस दिन श्रावकपना फील आएगा आपको। यू विल फील अ रियल थिंग। आप कभी बैठ के सोचते नहीं हो कि मेरे भगवान तो नहाते ही नहीं थे, मेरे साधु साध्वी भगवान नहीं नहाते हैं, और मैं किस मुंह से रोज नहाता हूं? मेरे अंदर जीवन में धर्म आया ही नहीं, मैंने धर्म को समझा ही नहीं। एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव है। तो मैं रोज बड़ी स्नान नहीं करूंगा। आपको लिखना है उसमें, भली आप लिखे महीने में 1 दिन त्याग भी लिखेंगे तो मुझे कोई वो नहीं है, 1 तो मिनिमम लिखना है। 4 लिखना है, कोशिश करके 4 3 2 1 लिखे। यू विल फील गुड। आगे पीछे करके भी थोड़ा उतार सकते हैं, और एवरेज, ऑन एन एवरेज साल के 12 ऐसे भी कर सकते हो। साल में 12 दिन नहीं करूंगा, साल में 24 दिन नहीं करूंगा, साल में 36 दिन नहीं करूंगा, साल में 48 दिन नहीं करूंगा। स्नान नहीं कर, बड़ी मजा ही अलग है, मजा। भगवान ने वही धर्म बताया है, ठीक है। तो नहाना नहीं, बड़ी स्नान का बता दिया। हाँ, अब नहाने में और क्या पॉइंट आएंगे इससे रिलेटेड, कि चलो नहाने का तो समझ लिया, नहाने में और भी है। ये सब तो ये श्रावकपने में क्या, श्रावकपना जैसे आया ना, आपने मान लो 4 दिन रखा कि मैं 4 दिन महीने में नहीं नहाऊंगा, 26 दिन तो नहा रहे हो, लेकिन जो नहा रहे हो उसमें क्या कर रहे हो? बाथ टब में नहीं नहाना, शावर के नीचे नहीं नहाना, झरनों में नहीं नहाना, स्विमिंग पूलों में नहीं नहाना। तो आपको ऐसा नीचे लिखना है। देखो अच्छे मजबूत लोग तो बिल्कुल त्याग कर ले कि मैं स्विमिंग पूल, झरना, वो जो भी करते हैं ना, क्या बताए, नदी, तालाब, कहीं पे भी जाकर नहीं नहाऊंगा। बच्चों को स्विमिंग सिखाते, कोई मछली है क्या? मछली है टाप है? हाँ, 1 मिनट, हम याद दिलाना। तो मेन बात है, अगर आप घूमना चाहते हो, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ श्रावक के लिए, ऐसा नहीं है। आप श्रावक बनना चाहते हो, आप नीचे लिख दो, मैं साल में 12 दिन उपरांत स्विमिंग पूल में नहीं जाऊंगा। 12 दिन खुले, महीने में 1 बार, इतना बहुत ज्यादा हो गया। 6 दिन भी रख सकते हो, 3 दिन भी रख सकते हो। आपके लिए थोपा, धर्म इतना ईजी है, थोपा नहीं चाह रहा है। आपको ये नहीं कह रहा तू श्रावक नहीं बन सकता। सिद्धार्थ भैया स्विमिंग पूल जाना चाहते हैं, स्विमिंग पूल के लिख लो 12 दिन महीने में, साल में 12 दिन, साल में 12 बार से ज्यादा नहीं जाऊंगा। आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप श्रावक हो। देयर इज नो, जो व्रत लिया वो व्रत नहीं तोड़ना। आप चॉइस लिख लो, मना नहीं है। महीने में 5 दिन लिख लो स्विमिंग पूल, मना नहीं, लेकिन जो व्रत ले लिया वो व्रत नहीं तोड़ना। लेकिन मेन रोल ये है कि श्रावक नॉर्मल रहता है। श्रावक ऐसे शावर के नीचे, हाँ, शावर के नीचे भी नहीं नहाता, बाथ टब में भी नहीं नहाता, झरने में नहीं नहाता, बारिश में आई, बारिश में फालतू बारिश में भी नहीं नहाता, नदी तालाब में नहीं नहाता, वो मेन है, ठीक है। ये हो गया नहाने से, पहले पीने से रिलेटेड, नहाने से। अब
नहाने से रिलेटेड एक डाउट आने वाला है, लोग मुझे पूछने वाले हैं, तो मैं ही पहले क्लियर कर दूं। जो मंदिर परंपरा के लोग हैं उनके लिए स्पेशली पॉइंट बताया जा रहा है, वो सुन लो। जो मंदिर परंपरा के, भले दिगंबर परंपरा के, मंदिर परंपरा के, उन लोगों के लिए विशेष सूचना है कि हमने बड़े बड़े आचार्यों से पूछा है कि नहाने जब पूजा करने जाते तो नहाने की क्या विधि होती है। आप जाके पूछना कोई भी बड़े आचार्य को। जो मंदिर जाते हैं, नहाने की जो विधि होती है, एक परात लेना होता है या बड़ा कोई टब लेना होता है, उस टब में खड़ा होना होता है, उस टब में खड़े होकर 1 या 2 मग्गा डालना होता है, 2 से ज्यादा नहीं, 2 का सवा 2 भी नहीं, 1 या 2 मग्गा डालना होता है, फिर आप मंदिर जा सकते हैं। लेकिन 95% मेरा सर्वे कहता है, जेएस टीम ने सर्वे करा है ऑल ओवर इंडिया, 95% लोग प्रॉपर एक बाल्टी पूरी गिराकर फिर उसी भगवान के पास जाते हैं जिस भगवान ने पानी नहीं गिराने का उपदेश दिया है, जिस भगवान ने आप कहा कि एक बूंद में असंख्यात जीव बताए, जिस भगवान ने अर्जुन माली जिसने 6 महीने तक खून किए उसको दीक्षा दे दी बिना नहाए। हिंसा में धर्म नहीं है। आपको कोई मंदिर जाने से मना नहीं कर रहा है आप, लेकिन पूरी बाल्टी गिराकर नहीं जाना, 2 मग्गे से ज्यादा नहीं। आपके लिए 2 मग्गे बोल रहा हूं, 2 मग्गे से ज्यादा नहीं, ठीक है? 2 मग्गे से पानी ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। आप कभी सोचना, सब लोगों के बोल रहा हूं, कॉमन पॉइंट है, कभी सोचना, मेरे भगवान कभी नहाते नहीं, मेरे साधु साध्वी कभी नहाते नहीं, भगवान ने नहीं नहाने का, भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र दूसरा अध्ययन 37वीं गाथा में बोला है, तुझे भी बोला, मुझे अकेले को नहीं, तुझे भी बोला है, वेज निजरा पई आर्यम धमणोतरम, जाओ शरीर बेहोती जल्लम कांड धारा है, जब तक इस शरीर का नाश नहीं हो जाता तो इसके ऊपर महल धारण करके रख। या तो भगवान मजाक करके गया, या तू मजाक कर रहा है भगवान के साथ। तो समझे, वो विचार करें। आप कभी सोचते नहीं हो, जो भगवान है ना, क्या कहते हैं, जिन भगवान ने बोला कि तुम मत नहाओ, तुम उसी भगवान को नला रहे हो। सोचे, विचार करें। मैं किसी को, देखो, वी आर वर्किंग फॉर जैनिज्म, वी आर नॉट वर्किंग फॉर पर्टिकुलर संप्रदाय। प्योर जैनिज्म की बात बता रहा हूं। कभी बैठ के लिख के तो सोचो यार, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि तू मत नहाना, और श्रावक लिखता है अरे मैं तो भगवान को नलाऊंगी। अरे वाह, आठों कर्म काट दिए, जिनके शरीर ही नहीं है उनको क्या नलाना। देवताओं ने, कुछ कहते देवताओं ने ऐसा किया था, अरे जब वो पैदा हुए थे तब किया था कि मोक्ष में जाने के बाद में किया था। सवाल करे, समझे, आपको श्रावक बनाने की भावना है, 1% भी संप्रदाय नहीं, एक शुद्ध भावना, मेरे भगवान का धर्म आपके अंदर, सबके अंदर उतरे। तो नाने में हिंसा है तो नाने में आप कम पानी गिराएं, और क्या कहते हैं, कम पानी गिराएं, और क्या बोलते हैं, 2 मग्गे से ज्यादा नहीं पानी करना, ठीक है? तो पीने में हो गया, मेरे को ये पॉइंट खत्म करना है। अब काय का, कल तेऊ काय का करेंगे। तो पीने में क्या बताया, पीने में आपने लिख लिया, नहाने में आपने लिख लिया, ठीक है? अब लास्ट अन्य, अन्य में क्या आएगा, कपड़े धोने में, सुनते जाना, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, कूलर भरने में, कपड़े धोने में, और भी कहीं पे भी आपके पानी, बच्चों को नहलाने में, दुलाने में, काम वाली में, जो भी है उसमें आपको बाल्टी लिखनी है। बाल्टी, एक बाल्टी 10 लीटर की। बाद में देखो 10 बार सवाल करके मेरे दिमाग की बाल्टी खाली मत करना है। सुन लो अच्छी तरह से, एक बाल्टी 10 लीटर की, अच्छी तरह सुनना, एक बाल्टी है 10 लीटर की, ठीक है? उतनी आप 50 बाल्टी रख लो अंदाजे से। एक दिन में आप कितनी गिराओगे? 100 बाल्टी भी रख सकते हो। आप अंदाजा लगाओ कि मैं बताता हूं आपको। जैसे दिन भर में बर्तन धोने में मेरे 100 लीटर गिर जाते हैं, 10 बाल्टी हो गई। मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन मेरे 200 लीटर गिर जाते हैं, तो मेरी 20 बाल्टी हो गई, 30 बाल्टी हो गई। मैं नहलाना, धुलाना, खिलाना सब में 10 बाल्टी और गिर जाती है, 40 बाल्टी हो गई। 10 बाल्टी मेरी बाथरूम में, फ्लश में, सब मान लो तो 50 बाल्टी, 500 लीटर पानी एक दिन में है। कोई हिड़की हाड़ वो जो क्या बोलते हैं, कोई पागल हो गया? तो 50 बाल्टी लिख सकते हो मैक्सिमम। 10, 20, 30, 40, 50 लाइफ टाइम का नियम है, सोच समझ के लेना। 100 बाल्टी भी लिख, देखो इसके अंदर शादियों का आगार रहता है, इसके अंदर बड़े बड़े फंक्शन का आधार रहता है, घर के अंदर 50 से ज्यादा का भोजन हो तो उसका आगार रहता है, बड़े बड़े भोजन का सबका आगार है इसके अंदर। तो आपको क्या लिखना है, बाल्टी में लिखना है। सब बच्चों को भी लिखना है, बड़ों को भी लिखना है। मैं एक दिन में 30 बाल्टी उपरांत नहीं यूज करूंगा, 300 लीटर हो गया। मैं एक दिन में 40 बाल्टी उपरांत यूज नहीं करूंगा, 400 लीटर हो गया। मैं एक दिन में 60 बाल्टी उपरांत यूज नहीं करूंगा, 600 लीटर हो गया। बाल्टी में आपको मर्यादा लिखनी है, ठीक है? डन, ये हो गया पूरा।
तो पृथ्वी काय के बाद अब काय की पूरी मर्यादा हो चुकी है, ठीक है। अब काय के अंदर हमने समझा है, धीरे धीरे चले, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन समझ समझ के करना है। सबके 3-3 बोल बनाए, ठीक है। तो पृथ्वी काय में हमने समझ लिया, क्या समझा, खाना, बनाना और खोदना। अब काय में मैंने किया पीना, नाना और क्या बोला रे, ये तो लोग बोल नहीं सकते, अन्य, अन्य करना, ठीक है, अन्य करना, ठीक है, डन। इसमें एक आधी कोई पॉइंट बच गया तो बता देता हूँ, बस हो गया, 1 मिनट और बचा है। 9:40 में प्रश्नों तो चालू कर रहे हैं, और मैं सूचना भी दे रहा हूँ, कोई जाना मत, सूचना देना है मुझे इंपॉर्टेंट। आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, मोबाइल वालों को 2 मिनट रुक जाना, इंपॉर्टेंट सूचना देनी है, ठीक है। ये बता दिया, ये बता दिया, जरना हो गया, ये हो गया, आपका हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, पीने के अंदर एक पॉइंट बताना भूल गया, फ्रिज का पानी नहीं पीना, ऐसी कोशिश करना। आप लिख सकते हो साइड में, फ्रिज का पानी नहीं पीऊंगा, ठीक है, फ्रिज का पानी नहीं पीऊंगा, या महीने में इतने दिन नहीं पीऊंगा, फ्रिज का पानी नहीं पीना, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका पूरा, डन 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 डन। तो हमने 2 स्थावर की मर्यादा करी है, कल लगभग 4 स्थावर हो जाए। आज मुझे संकेत के बारे में बताना पड़ा, आधी क्लास मेरे को वही दर्शन में पूरी हो गई, इसलिए मैंने काफी लोगों के डाउट दूर कर दिए। 1-2 कॉमन डाउट रह गए हो तो देख चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, मेंढक वाली बात बता दी, नॉन वेज अंडावाज बता दी, ओवर पे बता दी, देवी देवता की बोलवा वाली बता दी, अनछाना पानी बता दिया, अबॉर्शन आईपीएल बता दिया। गीजर की एक बात बता देता हूँ, पूरी गर्मी के अंदर गीजर नहीं चलाते, अच्छी तरह से सुन लो। एक जो त्रस का बेंद्रे की बात है, वो पॉइंट आज आपको भेजा, उसमें भी शायद नहीं लिखा हुआ है। जब हमारी पूरी गर्मी खत्म हो जाती है और सर्दी के अंदर पहली बार गीजर चालू करते हैं, अच्छी तरह से आप लोग भी सुने, ठीक है, पहली बार गीजर चालू करते हैं, तो उस गीजर में से पानी आने देने का, आधी 1 बाल्टी निकालने का, उसके बाद पूरा गीजर के 1 बाल्टी निकालने के बाद फिर गीजर चालू करने, पता ही नहीं चलता है। एक पता है क्या होता है, 4 महीने गीजर बंद था, अब गीजर की नल जो पाइप पे पानी था उसमें लट्टे हो गई, और आपने गीजर का बटन चला दिया, हर 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 उबल उबल के सारी लट्टे मर गई। तू श्रावक है, मुंडा धोया तेरा? श्रावक नहीं है। श्रावक बनने के लिए वो विवेक याद रखना, लिख लो, भले गीजर के ऊपर लिख लो, गीजर के बटन के ऊपर आज ही लिख लो कि मुझे गीजर का पानी पहले पूरा निकालना है, फिर गीजर चालू करना है। ये पॉइंट उसमें कल वाले में आएगा, उसमें भी लिख के भेज देंगे, ठीक है। तो ये बात होगा, पहले सबसे सूचना ले लो, फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। सूचना अच्छी तरह समझ लो, ठीक है। सूचना में सूचना पहले, प्रश्नोत्तर देखो, इतने जनों ने पहले लिख लिया, रुको 1 मिनट। हाँ, सबसे पहले मैं जो ग्रुपों में अभी नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए फिर से लिंक दे रहा हूं। आप किसी का संकल्प पत्र ना भेजे, ठीक है, संकल्प पत्र भेजना बिल्कुल मना है। अभी मैं रिमूव करने का प्रोसेस कल से चालू हो जाएगा। 200-250 और भी अभी संकल्प पत्र आने, टाइम नहीं मिल पाया। फिर भी अभी एक्चुअली ऐसे लोग हैं जो जिनको है ना लिंक टाइम पे नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, मैं लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। मैंने सबको शायद मिल गया ना, देखिए श्वेता जी मिला, आ गया ना लिंक, हाँ सबको आ गया, लिंक दे रहा हूँ 1 मिनट। हाँ, ये पहला लिंक ये है कि जो अभी मेंबरशिप के टीम में, लेकिन देखो आपको मैं सारे नोट्स वगैरह सब जगह नहीं भेजूंगा, सिर्फ ऑनलाइन क्लास वाले ग्रुप में आएगा। ऑनलाइन क्लास वाले ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए। बहनों आपको कैसे दूंगा, ये तो अच्छा आपको तो दे ही सकता हूँ, 1 मिनट। हाँ, आपको दे रहा हूँ, अरे वाह, इनको भी दे सकते हैं, इनको भी बहुत इजी तरीके से, पहले इनको भी लिंक दे दूं, आप लोग रुकना, आपको भी लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। लिंक 6 देखो, और 2-3 जनों को मैंने नोटिस किया है, 2-2 लेडीज के ग्रुप में है, कोई गर्ल्स में भी है, कोई लेडीज में है, कोई गर्ल्स है। जो गर्ल्स के ग्रुप में 2-4 लेडीज है बोल रही थी, मैंने कहा ये क्या, इतनी अनमेरिड लड़कियों की ऐसी आवाजें तो नहीं होती, ऐसा नहीं करना। जो भी लेडीज है गर्ल्स के ग्रुप में, वहां से निकल के इमीडिएट इस ग्रुप में जुड़ जाए, ठीक है। 1 मिनट, आपको लोगों को भी लिंक दे रहा हूँ, मोबाइल वालों को भी दे रहा हूँ, मैसेज, चैट, एवरीवन, और ये पेस्ट, ये आ गया आपके यहाँ पे, ठीक है। आप लोग भी क्लिक, हाँ, अब मेरा नंबर दे रहा हूँ, जो जिन लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है, नंबर ले लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मेरे नंबर पे नहीं करना है मैसेज, कहाँ करना है अगली सूचना में बता रहा हूँ। मेरा नंबर कोई और भी बात हो अगर हो तो आपको दे रहा हूँ, ले लो। 1 मिनट, सिद्धार्थ आ रहा हूँ, आंखें मत डाल, अंदर आ रहा है। 9930420429 नंबर आ गया, 9930420429, ठीक है। सबको नंबर दे दिया, सबको ये दे दिया। अगली बार एक एक करके सूचना सुन के फिर चले जाना, प्रश्नोत्तर वाली मत सुनना। सुनो, प्रश्नोत्तर सब लोगों को सिर्फ टाइप करना है, और अभी नहीं करना है, जब मैं बोलूं लिखो तब लिखना। अभी जो लिखे वो चले गए, एक एक हाँ, क्योंकि प्रश्नोत्तर अब टाइप से ही होगा, क्योंकि क्या होता है एक जने को अनम्यूट करता हूँ, वो बोलता है करता है, टाइम लग जाता है। फिर भी जिनके प्रश्नोत्तर अटेंड नहीं हो पाते उनके लिए बहुत स्पेशल तरीका निकाला है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, अच्छी तरह सुन लीजिए।
आप लोग सब ऐड नहीं होंगे, मैं सुन लीजिए पहले अच्छी तरह बात सुन लेना, मैं इस क्लास से रिमूव कर दूंगा अगर जो फालतू ऐड हुए। अभी जो मैं ग्रुप भेज रहा हूँ उसके अंदर केवल वही लोग अटेंड हो, जुड़े जिनको कोई डाउट हो। मान लो आपको डाउट है कि अरे ये क्यों करते हैं, आप ग्रुप में जुड़े, वो डाउट आपने बोला, जब तक आपके उस डाउट का उत्तर नहीं आता आप उस ग्रुप में रह सकते। जैसे आपको उत्तर मिल गया वहां से रिमूव हो सके। हमारे पुखराज सर चेन्नई के हैं और भी 2-4 जने जिन्होंने सवाल पूछा, उत्तर मिला, हाथों हाथ निकल जाना, वहां बैठे मत रहना कि अरे इसका सवाल आएगा। ऐसा मैं वो हमारी टीम चेक करती रहती है। जेएसएस में 4-5 जने मेंबर्स, 4 जने एम्प्लॉइज भी काम करते हैं साधर्मी, तो वो सब ध्यान रखते हैं, सब चीजों का सब चीज ध्यान रखता है। इतनी लिस्ट आपको क्या लगता है 2000 जनों की लिस्ट उम्र के साथ और नंबर के साथ हाथों हाथ बन जाती है? कितने बैक बैक में काम कर रहे होंगे? तो 4-5 जने काम करते हैं। ये आपको आया प्रश्न उत्तर का ग्रुप। केवल अभी नहीं जुड़ना है, अभी जुड़ जाइए, क्योंकि जिनको डाउट बाकी रह गए पहले वाले या डाउट है वो जुड़ जाइए, ठीक है? जुड़ सकते, इधर भी भेज रहा हूँ। हाँ 2 मिनट। एक मिनट रुक जाए। जो पूरे आपको नोट्स भेजे हैं, मैं आपको नोट्स एक बार दिखा देता हूँ भले ही। आपकी स्क्रीन पे मैं नोट्स बता रहा हूँ, नोट्स देख लीजिए। जो नोट्स आपको नहीं मिले हो या नहीं हो तो एक बार स्क्रीन देख लीजिए, स्क्रीन पे नोट्स बता रहा हूँ, ठीक है? नोट्स देख लीजिए। ये नोट्स आपको मैंने भेजे हैं, ये वाले। इससे पहले वाले पेपर अभी डाउनलोड नहीं हो पाए, ये सारे नोट्स है। इस श्राविका जी ने अपने हाथ से लिखे। ये पहला स्तूल, ये देखो एक एक चीज, ओ भाई साहब लिखो मत, ठीक है? पहला स्तूल, अहिंसा, एक एक चीज, मैत्रस जीव को अलाउड क्या क्या है, वो पंचेंद्रिय के में क्या पॉइंट है, चौरेंद्रिय में क्या पॉइंट है, तेंद्रिय में क्या पॉइंट है, बेंद्रिय में क्या पॉइंट है, किसी भी जीव को सब में ब्रैकेट है, ब्रैकेट आ रहा है, ये सब कुछ आ गया। आज जो कराया 1B वो भी थोड़ा सा है, ठीक है? योर वीडियो इज पोस्ट, एक मिनट रुको, माय वीडियो इज नॉट पोस्ट। अब दिख रहा है मेरा वीडियो? दिख रहा है मोबाइल वालों? है ओके, सॉरी। ये कौन कोई कुचमादी है, वो कुचमादिया कर रहा है, बच्चे हैं छोटे मोटे, ठीक है छोड़ो, ठीक है? तो जिन लोगों को भी डाउट है उनको मैंने भेज दिया लिंक, वो जुड़ जाए। कोई ऐसे जुड़ने का ग्रुप नहीं कि नया ग्रुप आ गया, जुड़ने का ग्रुप नहीं। तो अभी हमारे 3 ग्रुप हुए। पहले जेएसएस की मेंबरशिप का, जो मेंबरशिप के नाम से 1 2 3 4 5 ऐसे। तीसरा ऑनलाइन क्लासेस, दूसरा ऑनलाइन क्लासेस का, और तीसरा प्रश्नोत्तर का। जिनके प्रश्नोत्तर आज यहाँ सॉल्व नहीं होंगे वो लोग जुड़ सकते हैं। ये लिंक को आप सेव करके रखें अपने पर्सनल में। जब आपको डाउट आया आप ग्रुप में आए, आपने लिखा, और ग्रुप में प्रश्न लिखने के बाद मेरे को पर्सनल में नहीं भेजे, अमृत भैया को भी पर्सनल में नहीं भेजे। उस ग्रुप में अमृत भैया भी उत्तर देंगे, मैं भी उत्तर दूंगा। कोई हाई लेवल का उत्तर होगा तो हम आगे से लाके दे देंगे, ठीक है? लेकिन पर्सनल में आप आज से आप प्रश्नोत्तर नहीं भेजेंगे। कोई पर्सनल प्रश्नोत्तर है, कोई पर्सनल कोई बात है, वो दे सकते, जो आप सबके सामने नहीं करना चाहते वो दे सकते, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। डन। तो हम आगे बढ़ते हैं अब आज के प्रश्नोत्तर पे, ठीक है? ये हो गई, एक मिनट सूचना और एक थी यार। हाँ, 31 मई तक क्लासेस तो रेगुलर चलेगी। उसके बाद मैंने ऐसा सोचा है, जो आपको अभी शेयर कर देता हूँ, मैंने आज ही सोचा है। उस 31 मई को संडे को क्लासेस है, वो बता दूं, संडे स्पेशल क्लास रखेंगे। क्या क्या टॉपिक होगा बताऊंगा। 30 मई की छुट्टी है, अष्टमी पर्व की है। हाँ, और एक जून के अंदर किसी को लोगों को पहले से टेंशन हो जाए तो पहले ही बता देता हूँ, फिर ऑल्टरनेटिव डेज क्लास चलाने की भावना है। 2 जून, 4 जून, 6 जून, 8 जून, 10 जून, 12 जून, 14 जून, 16 जून, 18 जून, 20 जून को पक्की है छुट्टी, ठीक है? इस प्रकार ऑल्टरनेटिव डे क्लासेस जून में चलेगी, ऐसा सोचो। क्योंकि देखो मेरा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऑफिस में भी थोड़ा टाइम भी सफर होता है, वो सब काम मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ा सा करेंगे। बहुत सारा नई नई चीजें आएगी इसके बाद भी, जैसा होगा बहुत नई चीजें, तिथि है, पचकान है, बहुत नई चीजें मैंने आपके लिए सोच के रखी है, करके रखी, बहुत चीजें करेंगे। लोगों को जोड़ सकते हैं आप, संकल्प पत्र नहीं भेज सकते, लोगों को जोड़ सकते हैं, ठीक है? अब 2100 की जो लिस्ट आ गई वो 2100 रजिस्टर्ड श्रावक होंगे, ठीक है? उनमें से भी जितने भी, हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ अमृत भैया को, अब देखो बात बताते बताते हो ही जाती है लेट। अमृत भैया किस नाम से आए हैं? सीता देवी नाम होगा, एक मिनट, सीता देवी मंडोत। अमृत भैया, हाँ देवानुप्रिय सुख शाता। अब इन लोगों को थोड़ा संकित का स्टार्टिंग में बताना ही पड़ा, वरना 12 बता के बताने मतलब नहीं है। आप थे क्या स्टार्टिंग से? सही है सर। अब ठीक है, मैं प्रश्नोत्तर पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे लिखना। एक बार ऊपर के देखो, आपका ऊपर चला गया तो मतलब भी नहीं है, तो मैं प्रश्नोत्तर पढ़ूंगा सिर्फ, और अमृत भैया या मैं दोनों जने मिलकर उत्तर बताते जाए। अभी मत लिखो, धीरे धीरे, अभी मत लिखो, कोई भी 2 मिनट रुक जाओ। वीनू जैन के बाद अब कोई नहीं लिखे, जब मैं बोलूं तब लिखना, अभी ना लिखे प्लीज। बी पेशेंस, बी पेशेंस, बोलूंगा लिखो तब फटफट लिख देना, टाइप करके रेडी रखो, सेंड में बटन बाकी रखो, ठीक है? हाँ ठीक है। अमृत भैया बताते रहना, सोना चांदी पीतल एल्युमिनियम वगैरह पृथ्वी में गिनना जाएगा या नहीं?
पृथ्वी काय में नहीं गिना जाएगा वो, क्योंकि रिफाइन हो गया ना वो, हाँ सचित नहीं है वो। हाँ वो सचित नहीं है, वो परिग्रह की मर्यादा वो में। वो परिग्रह में आएगा, वो परिग्रह में आएगा, ये परिग्रह। व्रत में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। देखो अभी नहीं लिखे, मैं जब बोलूंगा कि लिखो तब 4-5 जने एंटर मार देना, अभी टाइप करके रख लो। मोबाइल वालों का नंबर 10 मिनट बाद आएगा तो रुक जाइए, ठीक है। अभी आप यहाँ नहीं लिखे, ठीक है। ये अगर सोने का किसी का रिफाइन का काम है ना, रिफाइन का कच्चा सोने का, तो हाँ, वो सब इस व्रत में ले सकते हैं कि वो हिंसा से रिलेटेड है, लेकिन जिससे हिंसा से रिलेटेड नहीं है वो परिग्रह व्रत में आएगा। हाँ, एक मिनट। हाँ, वॉइस नॉट ऑडिबल, प्लीज एडमिन ग्रुप प्लीज। दूसरा कौन से दूसरे उपयोग में आने के लिए ऑल आउट वो बता, एक मिनट। हाँ, तेज पान के पत्ते से कोई रोग नहीं आते हैं, लीला देवी अलावत। पता नहीं क्या लिखा है, हमारे पास यही पेपर नहीं है। नोट्स कैसे मिलेगी? फॉरम पारक नोट्स है ना, ग्रुप के अंदर आया है, आपको नोट्स नहीं मिला तो मैं फिर से ग्रुप के अंदर कल भेजूंगा। पहले ग्रुप में जुड़ जाइए। ऑनलाइन क्लासेस वाले ग्रुप में पूरे नोट्स भेजे हैं, आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। अगर आप उस ग्रुप में नहीं है तो आप जुड़े, ठीक है। मेरी हैबिट थी पहले ऊपर से नमक खाने की, आपकी क्लास जो है ऐसी बातें ना लिखे। देखो जो है वो शेयर कर सकते हैं भैया। सलाद एंड फ्रूट्स में सॉल्ट ऊपर से ले सकते हैं क्या? बताओ अमृत भैया। अमृत नहीं भैया। तो उसमें व्रत में क्या बाधा, हाँ व्रत में कुछ बाधा नहीं है ना, जिस तरह से आप व्रत, हाँ, व्रत में बाधा नहीं है। जिस तरह से व्रत ले रहे हैं, हाँ, जैसा आप व्रत लेके देखो, श्रावक के व्रत ऐसे हैं, जिस तरह से आप प्रत्याख्यान लोगे ना उस तरह से आपके प्रत्याख्यान है। आपने सलाद के प्रत्याख्यान लिए तो प्रत्याख्यान है, फिर सलाद में ऊपर से नमक डालने का प्रत्याख्यान लिया तो आपका वो प्रत्याख्यान है। ऐसा जो नहीं लिया वो आपका प्रत्याख्यान नहीं है। अभी नहीं लिखना मैसेज, जब मैं बोलूंगा तो 5-10 जने टाइप कर देना। अपने फोटो किधर भेजा ऐसा मुझे नहीं मिला। डॉली शाह मैं आपको बता दिया हूँ। आप मुझे पहले ग्रुप में जय ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ेंगे तब वहां मिलेगा, सारे नोट्स वहीं आते हैं, ठीक है भैया। सैंडविच एंड पिज्जा एंड रायता ये सब में ऊपर से नमक, वही बता दिया ना कविता जी, क्या बोलते हैं, ऊपर से नमक खाली जब बैठे हैं भोजन करने, सैंडविच बन गया, अब फीका बन के आ गया तो उसको संभाव से खाना। बाकी नॉर्मल बनाने में, डालने में, रायता बना रहे हो, छाछ बना रहे हो, उसमें कोई बाधा नहीं है, आपका व्रत दूषित नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट, धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ, मैं बोलूँ तब लिखना, देखो गड़बड़ हो जाएगी वरना। हाँ, करवा चौथ ओही करते हैं, क्या करे? अब बताइए इनको। आपका सब्जेक्ट है, हाँ मेरा सब्जेक्ट है, तो सिंपल संकेत बात की है। क्लास में ले अगर लेना। आप समकित व्रतधारी है तो करवा, देखो आप सिंपल समझो। मैंने कल सोचा था रात को, दादी से भी पूछा, आप सुनो। जैन धर्म कहता है रात को मत खाओ, और करवा चौथ में आप रात को खाते हो, तो जैन धर्म पालन होता है क्या? जैन कुल में नहीं, जैन कुल में पैदा होकर रात को खाने के संस्कार, उसको धर्म मानना, पति की लंबी उम्र होगी ऐसा मानना, ये सब मिथ्यात्व का पोषण है। करवा चौथ वही पितर श्राद्ध, पितर वो सब कुछ भी नहीं। मुंह पे बोला हूं, आज भी मुंह पे बोला हूं, नहीं बोला हूं। सिंपल, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, 1000 में 2000, अगर पति की उम्र जितनी उतनी रहेगी। 100 साल जिएगा तो 100 साल ही जिएगा, 80 जिएगा तो 80 जिएगा, 40 जिएगा तो 40। करवा चौथ करने वाली पति के पहले पति नहीं जाते हैं क्या? है जिनकी 2 शादी हो गई, दूसरी शादी हुई ना लड़की की, वो पहले पति के लिए भी करवा चौथ करती थी, दूसरे के लिए भी करवा चौथ करती थी। तो पहले पति कहाँ गया? सोचे, विचार करें। कर्म सिद्धांत है, करवा चौथ करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप उस दिन कुछ करो ना, तपस्या करो, उस नाम से भी नहीं करना, कुल मिला के नहीं करना, ठीक है। हाउ टू गेट नोट्स बता दिया। एक मिनट रुक जाओ। आई हैव क्वेश्चन, प्लीज गिव मी चांस। चेतना छाजेड़ आप यहाँ लिख सकते हैं। धीरे धीरे सबके प्रश्नों के उत्तर आएंगे, मेरे को 2 मिनट पहले मैनेज करने दो। किड्स प्ले वीडियो गेम इन विच दे हिट अदर प्लेयर्स लाइक पबजी वगैरह, उनको मारते हैं तो वहां क्या होता है? अमृत भैया बताइए, जो मारने वाले गेम होते हैं। हिंसा, हिंसा के संस्कार आत्मा के साथ में जुड़ते हैं, हिंसा के और वो संस्कार। जितना प्रसन्न होते हैं ना उनको मार के, हाँ, अगर वो ऐसा मार के भी ऐसा प्रसन्न होते हैं ना, मैंने इसको मार दिया, इसको मार दिया, तो वो मतलब भाव हिंसा तो उनकी हो ही जाती है। द्रव्य हिंसा नहीं हो रही ना, तो भी भाव हिंसा हो जाती है वहां पे। जैन धर्म में बचा देना चाहिए, छुड़वा देना चाहिए। द्रव्य से ज्यादा भाव का भी बहुत बार पाप लग जाता है। पक्षाल में पानी यूज, मैंने उत्तर दे ही दिया आपको, ठीक है। क्या हम फ्रूट्स पे या दही पे ऊपर से नमक डाल सकते हैं? ऑलरेडी हो गया है, समझ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट भाव, स्व शरीर के लिए शतक देने वाले जीवों को दंड देने का, अगर तो क्या मुझे हनी बी ने काटा तो क्या उनके छत्ते हटा सकते हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए? हाँ, कल अमृत भैया ने बताया ही था आपको कि आपके घर में ही आ जाए, है ना, ऊपर आ जाए तो उसको हटाने में बाधा नहीं है ना। दोष लगता है, दोष लगेगा ना एक बार, हाँ, मतलब प्रायश्चित लेना चाहिए। लेना व्रत, पड़ेगा। अगर व्रत लिया हुआ है तो प्रायश्चित आपको गुरु भगवान से लेना चाहिए, हाँ, माइनिंग जो भी पृथ्वी, प्रायश्चित आएगा। माइनिंग पृथ्वी काय में आएगा क्या? आएगा, हाँ, माइनिंग पृथ्वी का में आएगा। पृथ्वी काय में आएगा। वो आपको फिर जहाँ खेती लिखा है वहाँ नीचे माइनिंग लिखना पड़ेगा कि मैं इतनी जमीन के अंदर माइनिंग करने का खुला,
ठीक है, मैंने बोला भी था। सी में बात करने वालों को बाल्टी की लिमिट कैसे करनी, मतलब जो है ना, जो स्विमिंग पूल में नहाते हैं उनका वो भगवान मालिक है, उनका भगवान मालिक है, हम मालिक। भगवान मालिक है उनका। हाँ, बहुत अच्छे। घर के प्लांट्स अगर लगा हाँ, घर के प्लांट्स अगर लगाते हैं तो वो खोदना में आएगा क्या, अगर आएगा देन व्हाट टू डू, बताइए। हाँ, वो पृथ्वी का पृथ्वी काय में आएगा, नियम लेने के पहले मर्यादा में रखनी चाहिए उसको, हाँ, नियम बहुत लेने के पहले उसकी छूट रखनी चाहिए। अच्छा पॉइंट है, मैंने ना, मैं लिख लूंगा, मैंने भी कल नोट्स में याद रखना सुना, ठीक है। तो क्या है, पृथ्वी काय में वो खोदने वाले में नीचे लिखना पड़ेगा आपको कि घर के गार्डन में खोदने उपरांत त्याग, ठीक है। धीरे धीरे सबके प्रश्न भाव रखते हैं, आज सही टाइम पे ही अपन घर के प्लांट्स अगर लगाते हैं तो वो तो हो गया प्रश्न, ठीक है। नमक जो राशन में लेकर आते हैं उसकी मर्यादा करनी है क्या, राशन में लेके आते हैं मतलब? राशन में 2 थैली लेके आ गए टाटा की, 2 किलो हो गई, फिर तो यहाँ तो तो हाँ, कर सकते हैं तो खाने मतलब, की कर रहे हो ना मर्यादा तो। यहाँ वो खाने उसमें की नहीं है। है, परिग्रह में नहीं है। अच्छा, जैसे तो परिग्रह नल आ रहा है, अब तो नल तो 50 आपने, नल आ रहा था उसमें तो 5000 लीटर पानी आ गया आपका टैंकर से, तो आपने तो वापरा तो 50 लीटर ही है ना। वो परिग्रह की मर्यादा में आएगा। हाँ, हम्म। बिना पचकान के रात को गर्म पानी पी सकते हैं क्या, समझा नहीं, बिना पचकान के रात को गर्म पानी पी सकते हैं क्या, हाँ पी सकते हैं, बाधा क्या है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है न, ठीक है। कभी बाहर की कभी बाहर पानी की कई बार नहीं मिल पाता, या मिलता भी है तो छना हुआ नहीं मिलता था, बोतल का पानी पीना पड़ता, तो आकार कैसे रखे, है मैंने बताया ही था इनको, हम लोग भैया के नीचे लिख लीजिए, मतलब बीमारी इतने बाहर। सारे बैग बैग में इतना बड़ा बैग भर के लेके जाते हैं बाहर कपड़े का, हाँ, साथ में कहीं पे, बराबर है। तो ये इतना सा एक छोटा सा वो सफेद कपड़ा साथ में रख सकते हैं ना, बोतल, और वो हाँ, भावना अगर है करने की तो एवरीथिंग पॉसिबल, हाँ, जहाँ चाह है वहां रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हार्पिक टॉयलेट क्लीनर यूज करने से व्रत में दोष लगता है क्या, नहीं, वो तो अभी अपन साबुन वाबुन तो सब यूज कर ही रहे हैं ना, हाँ हाँ, उसमें उससे कैसा है? रिलेटेड हमने व्रत लिया, हाँ हाँ। हमारा डायमंड कलर स्टोन बेचने का काम है तो अतिचार लगेगा, बेचने का नहीं लगेगा, अगर उसका घिसाई का है ना तो वो फिर वो उसमें आएगा आरंभ में, पृथ्वी का ही आरंभ में, ट्रेडिंग में आरंभ नहीं है इतना। हाँ ठीक है। हीरा घिसाई का काम है किसी का तो उसको पृथ्वी का ही का आरंभ का वहां पे दोष लगता है उसका। नमक अगर भोजन बनाने में उपयोग करे और सवाय स्वाद के लिए अलग है क्या, बनाने में, हाँ बनाने में ले सकते हैं बहन, चखने के बाद आपको फीका लगे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आई हैव टू आस्क ओरली क्वेश्चन, चेतना छाजेड़ आप मुझसे पूछ लेना फोन पे, ठीक है, अभी ओरली नहीं पूछ सकता हूँ। पद्मावती माता की पूजा मंदिर में कर सकते हैं क्या, मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया है, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लिख कर दे दूंगा स्टाम्प पेपर पे 500 के। जो संकित वाला है वो नहीं कर सकता, बाकी आपकी जैसी इच्छा, भव भव में भटकना है तो जैसी आपकी इच्छा। पति के साथ अच्छा रहे, ये कौन लिखा, मोहित भैया किसके लिए लिख रहे हो भैया, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, पता नहीं कितना पानी लेती है, अरे बाप रे, क्या करे बताओ साहब अमृत भैया, ये तो टफ है। ऐसी मशीन श्रावकों को यूज नहीं करनी चाहिए। नहीं ठीक है, अभी वो जो मशीन जो है उसका इस तरह से आकार रख ले हुए कि भाई भाई भैया वो मतलब एक बार मशीन चलाने में जितना यूज होता है ना, समझो एक बार ऐसा नहीं रख सकते में अभी, मतलब। लेकिन ये है अभी फुली ऑटोमेटिक का कॉन्सेप्ट है ना, क्या करेंगे अभी। हाँ तो उसमें एक एक्स्ट्रा मर्यादा रख लो आप, 50 बाल्टी से 500 लीटर से ज्यादा गिराएगी नहीं, मैक्सिमम रख लो, लेकिन अंदाजे हम्म वाला तो नहीं रख सकते ना, मैक्सिमम रख लो आप, है। हम्म। हाँ ठीक है, ठीक है। एक मिनट, हाँ अरे 76 मैसेज आ गए। क्या हम सरस्वती माता की पूजा नहीं कर सकते, अभी बता ही दिया हूँ, कोई किसी भी तरह की माता जो मोक्ष में जा चुकी है उनकी कर सकते हैं, जो मोक्ष में जाने वाली है उनकी कर सकते हैं। आपको श्योर हो कि ये तो मोक्ष में चली गई है तो कर सकते हैं, ये आपको मालूम है कि नहीं ये तो अरियंत है, ये तो जाने वाली है तो कर सकते हैं, उसके बिना करी तो मिथ्यात्व का दोष लगने वाला है। बिना पचकान के रात को अगर ये हो गया, ये हो गया, आई इफ आई थ्रो सीड एंड प्लांट्स कम इट विल बी फार्मिंग, क्या मतलब हुआ, मैं और मेरे पिताजी साथ में खाना खाते हैं, मेरे ऊपर से नमक नहीं लेने के बचकान है और पिताजी ले लेते हैं तो क्या करें, अच्छा प्रश्न है, क्या करें नहीं हम। तो क्या करेंगे मतलब, वो तो अभी समझो उनकी कटोरी में तो नहीं डालेंगे ना, दोनों की कटोरी तो अलग अलग होती है ना सब्जी एक की। कटोरी है तो एक ही कटोरी में तो वो डाल दिया तो इनको कोई दोष नहीं लगेगा फिर। उन्होंने डाला है तो ना, हाँ उन्होंने डाला तो इनका आपके क्या सब्जेक्ट है उससे। उज्ज्वला जी आपके मन में भावना नहीं होनी चाहिए कि वो डाल दे फीकी, ऐसी अगर आपकी भावना नहीं है, आपके मना करने के बाद भी उन्होंने डाल दिया है, उचित तो ये है कि अलग से ले लो,
अगर उनको हाँ। बुरा नहीं लगे तो अलग से ले ले, अपने व्रत की सुरक्षा करना आपका काम है। बच्चों को स्विमिंग पूल पे जाते हैं सीखने के लिए, तो अपने व्रत में दोष लगता है क्या? नहीं, आपको नहीं लगेगा ना, बच्चों को भेज रहे तो आपका व्रत आपके लिए है, हाँ, आपके आपके बच्चों के व्रत लिए नहीं आपके है। आत्मा के लिए, उसके लिए नहीं है, ठीक है। 2 मिनट। हाँ, रात में बारिश के पानी का आगार है, हाँ वो आगार होता है इशिता, है ना? किसका? दरवाजा बंद करो, समझा नहीं मैं। दरवाजा बंद करो। 1 मिनट। हाँ, सुमा दरवाजा बंद करो जल्दी, फास्ट। रास्ते में बारिश का पानी, मतलब रास्ते में जा रहे हैं, बारिश का पानी मुंह में गिर गया तो अनर्थ, उसमें आगार होता है ना, शेषा हाँ हाँ हाँ। आगार होता है। मेरे नाम से खेती की जमीन है, लेकिन उसका प्रयोग मैंने किसी और को करने को दी है, उसका मैं कुछ भी नहीं लेता, तो मुझे दोष लगेगा क्या? लगेगा ना, उसके कर्म तो आएंगे ही उसको। परिग्रह वाला दोष लगेगा, है ना? हिंसा वाला नहीं लगेगा। परिग्रह का, हिंसा वाला भी, मतलब परिग्रह वाला लगेगा, प्लस उनको दिया तो जो हिंसा से व्रत में दोष नहीं लगेगा, लेकिन वो व्यक्ति उसमें जो खेती कर रहा है और उसकी वजह से त्रस्त जीव और पृथ्वी का इत्यादि की जो हिंसा हो रही है, उसका पाप तो लगेगा। अच्छा, दोष, व्रत में दोष लगना अलग चीज है और पाप लगना अलग चीज है, देखो दोनों अलग अलग चीज हाँ है। पाप तो लगेगा, यस सॉरी, पाप तो हाँ लगेगा 100%, लेकिन व्रत में दोष नहीं लगेगा, है ना? हाँ बरोबर। हाँ। हाँ, हींग इस पृथ्वी का है। नहीं, ऐसा आप तो अभी मैंने नहीं मैसेज सोचा। मत लिखो, हाथ जोड़ के निवेदन है देवानुप्रिय, 100 मैसेज अनरीड है, मैं कब पढ़ूंगा? सो नहीं मैं। आप बाद में उस ग्रुप में लिखना ना, कोई बात समझ एकदम सिंपल भाषा में समझे। अब मैसेज एक भी नहीं आना चाहिए। 100 न्यू है तो 101 भी हुआ तो मैं क्लास बंद कर दूंगा। सिंपल सुन लीजिए, ये हो गया 101। प्लीज एक भी मैसेज ना भेजें। इधर मोबाइल वालों के क्वेश्चन भी अटेंड करने हैं, जिनका पहले आ गया पहले आ गया बस। चाट मसाला नमक में आता है क्या? नहीं। हाँ ठीक है। Now I am owning 2 houses, 2 godowns, but the deal is finalized by me, but getting registered in other members' name. Then what is for your opinion? मतलब किसी और के नाम से वो आदमी घर ले रहा है, तो किसके अंदर आएगा? आश्रित, आश्रित होता है ना? नहीं नहीं, किसी और के नाम से ले रहा है, लेकिन अभी जो उसके पास में सब प्रॉपर्टी है, उसका मालिक कौन है, उसके ऊपर सत्ता किसकी है? अगर उसकी है तो नाम किसी का भी ले तो उसका ही गिना जाएगा वो। अच्छा। घर का जो मुखिया है वो अगर किसी के नाम से, अभी लड़का हुआ समझो, 10 साल का लड़का है, लड़के के नाम से कुछ ले लिया, मम्मी के नाम से कुछ ले लिया, तो ऐसा नहीं होता है कि वो ऐसा करते जाएगा, उससे वो स्प्लिट होता जाएगा। अगर वो सबको स्प्लिट कर दिया है घर में, तो वो उसका हो गया। जब तक स्प्लिट नहीं होते हैं ना, तब तक तो अपना अपना ही रहेगा, ऐसा है। सॉरी, तो फिर मैंने आप सबको ये बता दिया, मैंने इनको ये बताया भाई बीवी के नाम, वो बोले जैसे दिलीप जी के बीवी के नाम की है हमारे सब यहाँ, तो फिर उनको उनको उनके 12 व्रत में आएंगे मकान वो? हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है, देखो स्वामित्व तो है ना, सब हस्बैंड का ही रहता है, बराबर है। हाँ हाँ। सब जगह स्वामित्व, अब उसकी इच्छा होगी तब वो उसको बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है? नहीं बेच सकता है क्या? अभी जैसे उसने उसकी बीवी को मंगलसूत्र दिलाया, बराबर है, अभी वो मंगलसूत्र को बेच सकता है क्या? ला दे तेरा मंगलसूत्र मैं बेच देता हूँ। नहीं। तो इस तरह से जिस वस्तु को वो नहीं बेच सकता है ना, बराबर है, बीवी को देने के बाद में वो उसके स्वामित्व से हट जाएगी। जैसे साड़ी दिलाई, अभी 5 साड़ी उसको दिला दी, वो तो लेगा नहीं ना, पहनेगा नहीं ना, तो उसके दक्षिणा से वस्त्र की आपको मर्यादा में नहीं आ रही। वेरी नाइस, ठीक है। हाँ, इफ आई हैव थ्रू सीध, ठीक है। अगर किस सचित के त्याग में नमक कैसे ले, सलाद का बता दिया। वी आर डूइंग रेस्टोरेंट एंड होटल बिजनेस। अब उसमें क्या करना है? वो तो बिजनेस का आकार रख सकते हैं, है ना? पर्टिकुलर उस दोस्त हाँ, जो भी एक बिजनेस का आधार है उसका रख मैंने आपकी सकते हैं। किताब में पढ़ा है, बताया भी है सबको। हाँ, तो आप उस पर्टिकुलर के, मेरा ये रेस्टोरेंट और इस होटल के बिजनेस के उपरांत का त्याग, ऐसे आप उसमें आगार अपने बिजनेस का रख सकते हैं। अनय में टंकी फुल करने के लिए मोटर चलाई, उसकी मर्यादा कैसे करें? मैंने बताया ना आपको कि भाई पानी की बाल्टी के हिसाब से टीवीआर के रात्रि पचकाण में सचित पानी पी सकते हैं क्या? पी सकते हैं ना? ठीक सचित है, पानी का त्याग नहीं है तो पी सकते हैं। ठीक है। डाउट है कि अगर हम बिजनेस करते तो प्रॉपर्टी का, मकान का बनाने का, तो फिर हम मर्यादा कैसे रखें? अगर हम, हाँ बिजनेस वालों का आगार होता है, ये मैं बताना भूल गया था। बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी का ही करते हैं, तो उसके लिए वो आगार होता है ना? नहीं नहीं, बिजनेस के आधार में भी रख सकते हैं ना, कि जैसे मैं अभी है ना कंस्ट्रक्शन करूंगा तो इतने स्क्वायर फीट से, इतने एकड़ से ज्यादा एक साल में कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा। एक साल में इतनी 5 बिल्डिंग से ज्यादा नहीं बनूंगा, 10 बिल्डिंग से ज्यादा नहीं बनूंगा, 15 बिल्डिंग से ज्यादा नहीं बनूंगा, हाँ ऐसे। 50 से ज्यादा नहीं बनूंगा। बिल्डिंगें तो हजारों बन सकती है ना, तो हजारों को पाप क्यों खुला रखे वो भी? हाँ वो भी बात ऐसा सही है। आप आरंभ का वो लिमिट कर सकता है पर्टिकुलर अगर। बिजनेस, पर्टिकुलर बिल्डिंग्स, आपको आइडिया है कि मैं साल में 2-4 बिल्डिंग बनाता हूँ, 10-12 फ्लैट बेचता हूँ, उसके उपरांत की मर्यादा रख सकते हैं, ठीक है? ठीक है। कौन से चॉकलेट खाने से पहले व्रत में दोष लगता है? जिस भी चॉकलेट के अंदर नॉनवेज का अंश है उसमें लगता है।
उसके बारे में एक ई सीरीज पे एक स्पेशल क्लास करेंगे, तब आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया माय हस्बैंड इज वर्किंग, ये भी हो गया, हो गया बस बस। अमूल के सिवाय फिलहाल तो कोई चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, ऐसा आप बता सकते हो। अमूल के सिवाय कोई भी चॉकलेट खाने लायक नहीं है। सारी जो हमारी पास में वो परिक्रम आएगी साड़ी, ठीक है। मिल्ड एसिड से बाथरूम क्लीन लिखा है, वो जो एसिड डालते हैं ना उससे बाथरूम क्लीन कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा हिंसा का कारण ही होता है एसिड वाला तो। हाँ, वो नहीं डाल सकते श्रावक बनने के बाद, क्योंकि अंदर लट्टे भी हो सकती है, वो नहीं डालना चाहिए। देखो वैसे तो क्या है, सर्प डाला, हार्पिक डाला, सब हिंसा का ही कारण है। वैसा नहीं है कि हार्पिक मैंने बताया तो हार्पिक में हिंसा नहीं है, हार्पिक में भी हिंसा है, सर्प में भी हिंसा है, फिनाइल में भी हिंसा है, लेकिन फिर भी फिनाइल है, एसिड है, इसमें प्रचुर मात्रा में हिंसा है। वो दूर दूर तक जाएगा ना गटर में, ठेठ आगे जाके मिलता जाएगा नालियों में, गटर में, तब तक हिंसा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, ऐसा है। समझ गया, ठीक है। अब थोड़ा मैं मोबाइल के मैसेज पढ़ लेता हूँ, ठीक है। श्रावक खेती कर सकता है, ऋषभ देव जी ने सिखाया है। क्या लिखा है ये भाई साहब, क्या बताना है इनका, बताओ। श्रावक खेती कर सकता है, अगर उसके खेती पहले से है और उसको करना है तो खेती का आगार कर सकता है अपने नियम में। मर्यादित भूमि में कर सकता है, अनमर्यादित। अभी यहाँ हाँ, भूमि के हाँ, हिंसा की मर्यादा में वो आगार कर सकता है, पृथ्वी गाय की मर्यादा में, क्योंकि मेरे पास इतने एकड़ खेत हैं, उसमें मैं जो खेती करता हूँ उसका जो मेरे को आरंभ होता है उसका मेरे को आगार है, ऐसा। भैया हमें में अमृत भैया के जवाब सुनने हैं तो भैया आप 8:30, आज 3 मिनट में 1000 हो गया अमृत भैया। कैसे, जो नंबर लगा पहले आइए, 8:25 से 8:35 के बीच में आएंगे तो ज्यादा क्लियर आवाज आ जाएगी। क्या डायमंड्स में जीव होते हैं क्या? डायमंड्स में जीव होते हैं क्या अमृत भैया? होते हैं होते हैं होते होते हैं। हैं। मेरी मम्मी पापा मलेशिया में रहते हैं, 2.5 घंटे आगे है, वो कैसे सुन सकते हैं? देखो उसका इलाज तो मेरे पास है नहीं अभी, टाइम तो यही सबको सूट हो रहा है। सीए विनोद साहब, अब अमृत भैया की आवाज तो तेज ही आ रही है, काफी जनों को सुनाई दे रही है। अब क्या कर सकते हैं? ये देखो ऑप्शन है कि भाई 1000 से 2000 की हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करें थोड़ा सा जल्दी टाइम क्लास में आने की। गमले की मिट्टी को खोदने का आकार बता ही दिया है भैया। हींग, हींग के बारे में ऐसा कुछ सुना नहीं है, पृथ्वी का है वो। हींग हींग पृथ्वी काय में आता है क्या? नहीं आता है, ऐसा अभी सुना नहीं है, फिर और कंफर्म फिर करके। भी और पूछ लेंगे, अब लिखवा के रखवा दो ना, लिखवा। हाँ, लिख लो सोमा, लिख लो, चलो ठीक है। बस लास्ट 4 मिनट, 10 से ऊपर 1 मिनट भी नहीं ले पाऊंगा, मैं समझ आता हूँ, मेरा आज काम भी है, ठीक है। तो अगर हमें 500 ml से ज्यादा पानी नहीं यूज करना है तो त्याग, जाओ जीवाय त्याग रखे, तो स्विमिंग पूल पर जाते हुए तो व्रत में दोष लगता है क्या? 500 लीटर से ज्यादा, किसी ने हाँ, 500। तो उसमें ऐसा ऐसा हो गया ना कि पहले आपने क्या किया कि स्विमिंग पूल की मर्यादा कर दी, 365 दिन में मैं 2, 5, 10, 15, 20 दिन स्विमिंग पूल में जाऊंगा। अभी जो 20 दिन स्विमिंग पूल में जाएंगे उसके बाद में जो बचे हुए दिन है उसमें आपके पानी की मर्यादा है, ऐसा समझना आपको, ओके, और ऐसा ही धारण करना उसको। परफेक्ट परफेक्ट। वापस समझा देता हूँ मैं, आपने जैसे आपने लिया कि साल में 12 दिन स्विमिंग पूल जाऊंगा, तो 12 दिन तो स्विमिंग पूल खुला है, उसमें 500 लीटर एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी के 353 दिन बचे, वहां 500 लीटर की मर्यादा एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। टेक केयर। हाँ, 1 मिनट। हाँ, तो महेश भाई ठीक है, ठीक है। तो दिखा तो इतने रहे थे। सेंधा नमक सेंधा नमक डाल सकते हैं क्या? नहीं, सचित ही है ना, अभी सचित सचित का नहीं त्याग है तो नहीं डाल सकते डाल। हैं। हाँ, सचित का त्याग नहीं तो डाल सकते। ठीक है। सेका हुआ नमक ऊपर से ले सकते हैं क्या? प्रत्याख्यान ऊपर से नमक डालने का है, अगर सचित लिखा था आपने अमित भैया, वो सचित लिखा है तो उसमें सेकावा डाल सकते हैं। हाँ, सेका हुआ डाल सकते हैं, ठीक है। ओपन टैप में वॉश करने से कैसे मर्यादा करें? ओपन टैप पे वॉश नहीं करना चाहिए भैया, करना ही नहीं चाहिए, उसकी कोई वो नहीं है, बता दिया आपको, ठीक है। समझ नहीं, हींग का क्यों पूछ रहे? हींग जो भी पूछ रहा है उनको उत्तर कल देते हैं, पूछ के, बड़े श्रावकों जी से पूछ के बताते हैं, ठीक है। ये बता दिया, ये प्रश्न हो गया, प्रश्न हो गया क्या? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इफ उसने वो एक जना पूछ रहा है अमृत भैया, समकित मैसूर से हैं कि मैंने बीज फेंका कहीं पे और वो प्लांट बन गया, तो वो मैंने थोड़ी खेती करी है ना? हाँ, वो खेती नहीं की आपने। वो खेती आपने नहीं करी, ठीक है। लोगों का इतना दिमाग चलता है ना। पहले व्रत 2 करण 3 योग से लेते हैं, हाँ जी लेते हैं, कल दिलवा दिया था 2 करण 3 योग से। अब आप क्या बोलते हैं अमृत भैया, पृथ्वी का आपका है, दोनों की आज कराए मर्यादा के कल 5 स्थावर की साथ में कल कल साथ में 500 की कर देना। लगभग 5 स्थावर की डिटेल कल दिन आप तक। क्या करना, आज है ना पोस्ट है ना, 500 के पोस्ट आज कर देना, तो ये लोग क्या करेंगे, 2 ये भी पढ़ लेंगे और 3 आने वाले भी पढ़ लेंगे, और कल आप एक्सप्लेन कर देना। हाँ जी, ठीक है। आपने देखे थे नोट्स अमृत भैया? हाँ, मैंने देखे हैं।
हाँ ठीक है। अच्छे, बहुत मेहनत की है श्राविका जी ने आपके। राधिका जी को बहुत पकड़ पकड़ के बैठाना है मेरे को, मेहनत कर रहे हैं भाई। प्लीज भैया कर्ड राइस हो गया, ये हो गया, पानी सूर्या, इफ फैन नॉट रनिंग फॉर मेकिंग, मेरे को अपने फैमिली। हाँ एक लास्ट, पौरसी का भाव है मगर नौकारसी के बाद एक बार पानी पी सकते हैं फिर पौरसी पचक सकते हैं। हाँ आप है ना वो गर्म पानी या धोन पानी पीकर पौरसी कर सकते हैं। हिंदू जी कोठारी श्री टीवीआर पौरसी कहलाएगी वो। श्री कृष्णा जी की जय बोल सकते हैं क्या, क्योंकि वो भवी तीर्थंकर है? नहीं है। भावी तीर्थंकर की जय अभी कैसे बोल सकते हैं? ऐसे तो अपन भी भावी तीर्थंकर हो सकते हैं या भावी सिद्ध हो सकते हैं, तो अभी अपने को नमो सिद्धानंद से नमस्कार कर सकते हैं क्या हम खुद को? बहुत अच्छे, वेरी नाइस। चौके को दिया छक्का, बहुत अच्छे। समझ गए रमा जी? चले गए तो पता नहीं। पहले 2-3 योग से लेते हैं तो बच्चों को स्विमिंग पूल में जाने के दोष नहीं लगता क्या? पूछ रहे। नहीं करूंगा, नहीं करवाऊंगा अगर, है ना? हाँ नहीं, ऐसा है कि देखो, जो आपने 2 करण 3 योग से जो प्रत्याख्यान लिया ना, वो तो क्या लिया कि मैं 13 जीवों को मारने की बुद्धि से नहीं मारूंगा, ये आपका 2 करण 3 योग से है। बाकी जो आप पृथ्वी का इत्यादि की जो मर्यादा ले रहे हैं ना, वो सब 2 करण 3 योग से नहीं है, वो सब आपके खुद के लिए मर्यादा है, वो दूसरों के लिए नहीं है। आपको अच्छा वो सब नियम 2 करण 3 योग से नहीं देने हैं। अच्छा ऐसा। हाँ तो क्या सीधी बात है ना, अभी पृथ्वी का वो तो मैं नहीं जाऊंगा, अभी घर में है तो मैं पानी नहीं वापरूंगा, लेकिन दूसरों को तो बोलूंगा ना मैं कि भाई तू एक काम कर, जा नहा के आ जा। तो बल्कि मैंने लड़के को बोला तू नहा के आ जा, तो वो तो 5 बाल्टी डोल के आ गया, तो मेरे तो व्रत की वाट लग गई पूरी। ऐसा नहीं होगा। हाँ समझ बाकी गया। जो नियम है, पर्सनल यूज वाले नियम है, वो सब 1 TVNM से लेने हैं। इसलिए मैंने कॉपी में भी लिखा नहीं था, मैंने शायद का उस टाइम बोला ही था मैंने। हाँ, सब्जी धोने के लिए नमक डाल सकते हैं क्या? कोई प्रश्न नहीं है अभी, वो खास बात नहीं, वो तो आपके विवेक के ऊपर है। ठीक है चलो। देवानुप्रियो, जय जिनेन्द्र, कल एक साथ पांचों व्रत का पचकार लेंगे। कोशिश करें प्लीज, निवेदन है सारे लिख ले, जितना भी भेजा शॉर्ट में लिखे पर कॉपी में लिख ले प्लीज, कॉपी में लिख ले। ठीक है देवानुप्रियो, जय जिनेन्द्र। इसी प्रकार श्रावक के व्रतों के प्रति सजगता बढ़ाते रहेंगे तो मजा आएगा। ठीक है सब जने। अभी आज इसका नंबर लो, इंदु जी कोठारी से ले लेते हैं आज। नहीं, इंदु जी कोठारी मंगलिक दे दो आप। अच्छे से नहीं बोल सकूंगी मैं एकदम अच्छे से। आप दादी साहब से दिला, दादी साहब को जोधपुर भेजने वाले हो, एक आध बार सुनवा दो सबको, दर्शन करवा दो। और फोन पे एक्चुअली भैया का फोन है। डॉक्टर साहब कहाँ गए? हाँ ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब दे दो। चलो संजय जी पढ़ो, डॉक्टर साहब दे दो। भगवान की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, श्री श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकत्मा, अरिहंता लोकत्मा, सिद्धा लोकत्मा, साहो लोकत्मा, केवली प्रणतो धम्मो लोकत्मा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा। ये 4 शरणा दुर्गति हरणा, और न शरणा कोई। जो भवि प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो। बहुत अच्छे देवानुप्रियो, आपके प्यार के लिए, दुलार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे 8:30 बजे सेम टाइम। आपका क्या आगे तेऊकाय, वायुकाय, वनस्पति का दूसरा वर्ग जैसा भी चालू होगा, कल मिलते हैं। ठीक है कल 8:30 बजे। जय जिनेन्द्र बोलते जाइए, फोन रखते जाइए। 4 लोगों करके कौशक करके सोना है आपको। और श्रावक बन रहे हैं, श्रावक उसका चिंतन करके सो 2 मिनट कि मैं श्रावक बनने जा रहा हूँ, मेरे लेवल में अपर लेवल आना चाहिए। कोई भी डाउट हो आप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। समझ चाहता हूँ किसी के प्रश्न नहीं अटेंड हो पाए तो। ठीक है धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बोलते जाइए, फोन काटते जाइए।